गुड इवनिंग एंड नमस्ते। संडे लाइव सेशंस विद मी स्मृति कालरा। 9 बज चुके हैं, इनफैक्ट 9:04 हो गए हैं और मुझे मनित जौरा ने बोला कि 9:04 हो गए तुम ऑनलाइन नहीं आई। मनित कौन है? मनित इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज अ फैंटाबुलस एक्टर जिनका अभी शो लॉन्च हुआ है। डिटेल्स आई विल आस्क हिम टू टेल अस। मनित बाइकर है, यू नो आई नो मनित सिंस करोल बाग 12/24 करोल बाग। हाय मेरा पहला शो था तो वहां पे मुझे मनित जौरा मिले, ही वॉज माई को एक्टर एंड पता चला दैट ही इज अ बाइकर। वो अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं, ही ट्रैवल्स एंड अकेले घूम रहे हैं और यहाँ से छलांग मार रहे हैं, ऑल द एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड आई ऑल्सो लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, आई लव ट्रैवलिंग एंड सोलो ट्रैवल करना इज समथिंग जो सबसे नहीं हो पाता। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड सोलो, मैं अकेले ट्रैवल किया। जब मैं अब्रॉड गई थी अकेले तो मैं एयरपोर्ट पर रोने लग गई थी क्योंकि मुझे डर लग गया था। आई वाज लाइक मुझे लैंग्वेज नहीं पता है, मैं खो गई तो मुझे करेंसी कैसे पता चलेगी, मैं क्या करूंगी। और इमिग्रेशन का फॉर्म फिल करना होता है अगर आप अब्रॉड अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं तो डर लग जाता है। आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग सोलो एंड मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे सारे अपने क्वेश्चंस भेजो। सो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल किया। उन्होंने बोला स्मृति व्हाई ट्रैवल सोलो? वेल इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड देन यू ट्रैवल सोलो। आई एम जस्ट जोकिंग, इट इज डेफिनेटली नॉट दैट। अगर आपको मैगी का वो लास्ट टेस्टी मसाला वाला बाइट चाहिए, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं या एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप ट्रैवल करिए सोलो। दैट इज ऑल्सो नॉट द रीजन यू ट्रैवल सोलो, बिकॉज आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको पता चलता है दैट यू कैन डू समथिंग। एंड लिटरली यू नो व्हेन यू ट्रैवल अकेले सोलो यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको एंड अनदर क्वेश्चन वाज लाइक, बहुत सारे क्वेश्चन से दैट स्मृति मुझे बहुत डर लगता है टू ट्रैवल सोलो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल। कोई भी चीज अकेले करने में डर लगता है बिकॉज हम लोग कम्युनिटी हैं। तो ट्रैवल सोलो करते जब आप हो ना, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चल जाती हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं मैनेज कर सकते हो। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू सर्वाइव ऑन योर ओन? बिकॉज छोटे होते से हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो आज टॉपिक है हाउ टू ट्रैवल सोलो। So good, so beautiful to see you मुझे ना आपकी after so long. आफ्टर सो लॉन्ग मनित, हम लोग सिर्फ वॉइस नोट पे बातें करते हैं ना, सिर्फ वॉइस नोट पे बातें करते हैं और एक दूसरे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है हमारी, और हम लोग सिर्फ वॉइस नोट पे बातें करते तो आप मिलते क्यों नहीं हो? That's how we operate in Mumbai. मुंबई का पानी चढ़ गया ना हमारे ऊपर। हाँ, द दिल्ली में लास्ट टाइम होते तो आई फिर भी मिल लेते। मेट मनित मुझे ले गए थे डर्ट बाइक राइडिंग पर, राइट? Dirt bike, yeah. मनित, हाँ। Yeah, I know that. तो और मुझे कितना डर लग गया था। And I know that. और You sat behind me. मनित कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है आपके इंटरनेट का। And I think I am good. I'm good with internet. I have नहीं, full आपका ना network. सारा बिल्कुल आई कांट सी योर फेस, यू ऑल पिक्सेलेटेड। Okay, let me just go back and join again. Let me go back and join again. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So अभी मनित इज गोना जॉइन अस अगेन। सो जो मैं लास्ट मनित से मिली थी, मनित ने बोला आई लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो मनित तो डज एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स। ही इज लाइक मैं आपको स्मृति आ जाओ, आपको मैं बाइक राइड पे ले जाता हूँ। तो मैंने बोला मनित मैं ना बाइक पे ज्यादा बैठती नहीं हूँ। अरे नो, आई विल टेल यू नाउ, यू कम। तो ही टुक मी फॉर अ डर्ट बाइक राइडिंग। होता है ना कि जब ऐसे डर्ट बाइक राइडिंग डिटेल मनित ही आपको बताएगा। सो इट वॉज क्वाइट स्कैरी, बट मैंने ऐसे बिल्कुल चिल्ड आउट वे में केप्ट सिटिंग कि मुझे डर नहीं लग रहा, आई एम जस्ट परफेक्टली फाइन। बट ट्रस्ट मी, आई वाज वेरी स्कैर्ड। But then Manit is an expert, and Manit अपनी bike, he's a bike lover. I'm going to ask about his bikes also. I'm going to ask all the places जो उन्होंने अकेले travel किया है, because our topic is and he's back. Is it good now? बहुत एकदम साफ सुथरे दिख रहे हो अभी। आप बिल्कुल दिल्ली वाला फील लग रहा है आपके अंदर, है ना? पीछे का कलरफुल फ्लोरल सोफा और दिल्ली वाला ग्लो, हमारा बॉम्बे वाला ग्लो।
But guys, let me tell you one thing. It's not that I have to praise about Smriti because she has said some good things about me. She is, I know her, it's been more than 10 years I know her, and she's one of the most nicest real people that I have met, and that's why I'm so fond of Smriti. थैंक यू मनित. एंड मैं आपके लिए भी एग्जैक्टली कहूंगी, मनित इज अ गाय जिसके साथ आपको सेफ लगता है. मतलब यार आप सेफ हो. मतलब मनित वो लड़का है जिसकी आपकी माँ बोले कि जा बेटा तू इसके साथ जा, वो मनित है. अच्छा मनित, आपका शो आ रहा है ना? जैसे शो, योर शो इज लॉन्चिंग ना? Yeah, it's coming on 30th November. It's called प्रेम बंधन, और आज ही उसका प्रोमो लॉन्च हुआ है. और आई सॉ द प्रोमो. आपने इतने Really? ऐसे विकेट से ऐसी लुक दी अपनी टू बी वाइफ को. But मैं क्या करूँ यार? I get paid to do all of that, but I'm not that bad. But all the best for your show, yeah. Thank you, Smriti. Thank you so very much. Thank you so very much. All right, so Manit, today we are chatting up. As मैं सबको बता रही थी कि मनित loves traveling. मनित अकेले बहुत ट्रैवल करता है. मनित को बाइक्स बहुत पसंद है. उनकी बहुत सारी बाइक्स हैं. मनित ने मुझे बहुत बार कोशिश की है एजुकेट करने की कि ये बाइक ये है, इसका ये होता है, इसका ये गेयर होता है, और मैं हमेशा सुनती और मैं भूल जाती हूँ. बट इस बार मैं सुनूंगी, मैं नोट करूंगी, and all the thing that Manit has to tell us today. I'm ready with my pen and paper. Wow. And we will ask all questions. Manit, which is the most favorite solo trip जो आपने की है? Honestly, the most favorite solo trip that I've ever had, it happened in 2018 when I went to US. I always had a phobia of going to US because I thought there'll all be gangsters, and you know, we had all filmy references. हमारे filmy references होते हैं ना, and not very good people and all of that. तो मुझे लगा यार पर मुझे जाना है. So I had visa for about 2 years, but I couldn't go because of work. Sometimes कुछ. But मैंने एक दिन सोचा, मैंने बोला यार I have around 1 month with me, और कुछ पैसे भी हैं, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता. तो थोड़ा सा काम करके थोड़े से पैसे जोड़ लेता, तो फिर मुझे मन हुआ यार अब कहाँ जा सकते हैं हम लोग. So I wanted to go to US, and I finally did, and I drove. Usually I prefer riding. If I go to any other country, Smriti, मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि मेरे पास वहाँ पे कोई ना कोई vehicle हो. One of my cousins, I mean, he taught me how to drive in Western countries. So I was very well aware of how to be driven or how to drive. So what is the difference? अगर आप इंडिया में vehicle चलाते हैं, कार और बाइक, दोनों में अगर इंडिया में ट्रैवल करते हैं और अब्रॉड करते हैं, क्या अंतर है? स्मृति, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है. वहां पर हमारी राइट हैंड ड्राइव होती है, उनकी लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है. सबसे पहले तो ये डिफरेंस होता है. प्लस आपको गियर जो होते हैं आपके, इवन इफ यू आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक, बट आपके जो गियर होते हैं ना, वो आपके बहुत अलग होते हैं. मतलब आपको बार बार डिफरेंसेस करना पड़ता है. प्लस जिस लेन में हम आते हैं वो लोग जाते हैं. So the left hand lane is always to go, and ours is to come back. Ours is to, towards this side. So we have to go towards this side. So that's the it's the road is just the opposite. The rules are तो दिक्कत होती होगी बाबा, बहुत दिक्कत होती होगी. Lot of the times अभी भी होती है. अच्छा. जब फॉरेन में गाड़ी चलाता हूँ, हालांकि अब तो इंटरनेशनल लाइसेंस ले लिया, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत चलाया था, तो मुझे लगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस ले लेना चाहिए. So when I drive there, इंडिया के रूल्स भूल जाता हूँ, फिर जब इंडिया में चलाता हूँ तो वहां के रूल्स भूल जाता हूँ. तो ऐसा होता है. इंडिया में तो ये रूल होता है ना, ए हट इधर. नहीं, आजकल रूल आजकल ऑटो वाले भी बोलते हैं, ए हट इधर. But I like to follow the discipline. I mean, I'm very disciplined when I'm driving, because A, I love my cars. B, I love my country. And I'm very honestly follow all the rules. I think rules हमारे लिए बनाए गए, और मैं बहुत ही safe driver हूँ. I don't drive rash unless कुछ बहुत emergency हो. और मैं genuinely मैं rules को follow करता हूँ. Good. तो मुझे बहुत मजा आता है. Plus Los Angeles में that trip was about from LA to go all the way and come back to LA. अच्छा. मैं लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को गया,
सैन फ्रांसिस्को से योसेमिटी वैली गया, जहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया। योसेमिटी वैली बहुत सुंदर है। मैं एल कप्तान देखना चाहता था, which is the highest mountain in the अच्छा, world, आई tallest सी, mountain, आई in सी। the world. Yeah, there was one picture तो वहां also that जाके I ऐसे फोटो sent you. खिंचाई, ऐसे हाँ, करके ऐसे किया? बस आगे बैठ के, and there, there are people who climb those mountains. There's a film also, um, ऑलराइट, which won Oscar. But after अच्छा, watching that film, I wanted to see Al Captan, and I saw that. I did the canyon ka run also. पूरा वो सब था, अरे वो सब हम लवली। लोगों ने किया और कैंप किया हम लोगों ने योसेमिटी में। वी वर जस्ट लकी दैट हम लोगों को कैंप साइट मिल गया, वहां पे हम लोगों ने कैंप किया, व्हिच वाज वेरी वेरी गुड। सब लोगों के साथ में कैंपिंग करने से जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप यू कम इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, यस, दे टेल they tell you their stories, यस। from where they have come. तो आपने And सोलो ट्रैवल किया था, राइट? yeah, I was alone. So तो after अभी हम लोग half, टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ट्रैवल। तो जैसे आपका जो मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप दैट यू जस्ट मेंशन वाज आप 2018 में यूएस गए। सो इफ आई हैव टू ट्रैवल सोलो और एनीबडी, एंड मनित ट्रैवल्ड सोलो, तो मनित ने क्या क्या वो चेकलिस्ट बनाई कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सोलो इंटरनेशनली, तो ये चीजें, ये मेरी चेकलिस्ट होनी चाहिए। सो see, कैन I'll यू tell you टेक very, अस? yeah, of course, I will be more than happy to do that. But I'll tell you one thing, the moment you prepare your checklist, you are assuming, you're not in the moment, you're assuming that this might or that will happen to me. But yeah, there are few things I understand, everyone who's traveling for the very first time, उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये भी सब prepare करना है. Only thing is, the basic necessity जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक always a travel insurance, which is very important. Like you said a very nice thing, okay, how people can safely travel. So whenever I travel, I always carry a sling around my neck especially when I'm riding a motorcycle or I'm driving. I wear a sling around my neck, and just attached to that there is a small copy which says my name, my address, at least 3 emergency contact numbers, आपका blood group, आपका travel policy number, आपका passport number. If you're allergic to something, you should mention all of that in case if any mishappening happens to you. So you should know how to, you should know that, people should know who actually take you to the hospital or wherever. They should know, which blood group you belong to, or so on and so forth. So are you B positive? A positive. You're B positive? मैं जोक मारने वाली थी। That's what you tell people to be, right? But with Smriti, you can't be anything but positive. She is such a happy soul. She's such a happy soul. और इसलिए मुझे लगता है कि यार, जब जैसे स्मृति ने मुझे कहा कि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ on how to travel solo, I said I'll be more than happy to do that. I had to contact you, Baba, because every time I speak to Manit, मैं स्मृति यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वहां चला गया, मुझे लगता है फिर निकल गए तुम। मेरी आदत है, मैं जब जैसे थोड़ा काम नहीं होता तो मैं बहुत सारी मेमोरीज गैदर कर लेता हूँ, और मैं खुद नहीं जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ले जाता है अपने साथ। तो मुझे लगता है you answer the question. Someone asked that why should you travel solo? So Manit ने आंसर कर दिया, you travel solo because you learn lot of things about yourself, and आपको काफी confidence मिलता है, and you make memories with people you have no idea. जब आप ग्रुप में होते हो तो अपने में ही रह जाते हो, पर जब आप अकेले ट्रैवल करते हो then you reach out to people, है ना? Correct. And look, Smriti knows everything. You don't need me, you need Smriti. You need to listen to Smriti. Smriti knows everything. And you're absolutely right. You're absolutely right. I'll tell you another thing. What solo traveling does, it pushes you out of your comfort zone. Sometimes मैंने सोलो ट्रैवलिंग करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उससे पहले मैं सोलो ट्रैवलिंग करते हुए डरता था, काफी टाइम पहले। जब मैं मुंबई आया तो मुझे लगा कि मैं जिसको भी बोलता हूँ यार चलो कहीं ट्रैवल करते हैं, everyone has their own plans, and after reaching to that destination everyone has their own mottos. सब अपने अपने में हो जाते हैं, of course, किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहां जाना है. So, and why should they come to you? Traveling means you go and see. It's your personal thing, right?
It's your personal discovery. You are embarking on a journey, your own journey. You're meeting with yourself. It's like a meditation. No one can help you. People can tell you many ways to meditate, but it's you who has to walk. So why do you need other people? It's coming out of that comfort zone. And we as generation, we are very dependent people. That's how we have been brought up. In schools or colleges, and they have spoiled us, honestly. जब मेरी जब पढ़ाई खत्म हुई ना, उसके बाद मेरी एक्चुअल पढ़ाई शुरू हुई, और मुझे किताबों से कुछ नहीं मिला, मुझे रोड पर रहने से मिला। मैं इसलिए ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे रोड ने सिखाया, मुझे सड़कों ने सिखाया, मुझे पहाड़ों ने सिखाया। और मैं ये बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ, पर ऐसा है मेरे साथ। मुझे पता चला कि एक अच्छा इंसान किसको कहते हैं और क्यों बनना जरूरी है, ट्रैवलिंग क्यों करनी चाहिए। Not for the safety. If you're looking for a safe experience, then you should not travel. Then go to a 5-star hotel, book yourself a good room, just go, get cozy, and that's all. But if you really want to travel, it's very unfortunate that these days many people travel for different pictures for Instagram. They want to just click picture for Instagrams and for Facebooks. Yeah. It's very unfortunate. This time is not going to come back. We are young right now. We can travel. But then उसका दूसरा साइड है, मनित, आप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हो, मेमोरीज कैप्चर कर रहे हो, इसका दूसरा देखने का ये भी हो गया ना, जैसे yes, you're right. There is nothing wrong in that. There is nothing wrong in that. But फिर आपको वो सीख नहीं करना चाहिए जो सब लोग बाकी experience करते हैं. You will not be able to experience. Your experience will be limited. Because you'll be so engrossed in clicking the pictures that your experiences will be limited. You'll not be able to see things the way they are. So real. People travel to unwind. Because they feel claustrophobic, living their one scheduled life, one routine. They live their routine life and they get claustrophobic. They want to just break it free. They want to experience freedom. Basically, they want to inject fresh life into themselves. Yes. And that's why they travel. We all travel for that reason. And because वहां पर भी जाकर अगर आप इस बारे में सोच रहे हो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मैं इस जगह पे गया ही नहीं। As I said, it's your personal journey. It is not to show to people. Yeah, once in a while you should make a trip where it's only Instagram centric or Facebook centric travel. या तो दोनों कंबाइन कर सकते हैं, मतलब पहले यू एक्सप्लोर द प्लेस, पहला दिन आप एक्सप्लोर कीजिए एंड सेकंड डे आपको पता है कि ये है, फिर आप अपना मेकअप किट निकालिए और पहुंच जाइए। जी जरूर। अब उसमें कोई खराबी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को भी इंस्पायर करते हैं अपनी इतनी सुंदर फोटोज से, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप जाइए, आपको खुद भी मजा आता है। एंड इट्स लाइक अ पर्सनल डायरी फॉर मी। इंस्टाग्राम इज माय पर्सनल डायरी। आई लुक बैक एंड आई सी यार मैं यहाँ पर भी गया था, वहां पर भी गया था। So, मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जाके मैं कभी फोन नहीं निकालता हूँ, और मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो कम से कम फोन यूज करता हूँ। और यूजुअली जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहां पे फॉर्चुनेटली नेटवर्क हमेशा कम आता है। तो अच्छा मनित, दैट्स अ क्वेश्चन। जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो जहाँ नेटवर्क नहीं आता, What are the things that अच्छा let me just go back to the question हम बात कर रहे थे कि जब आपने इंटरनेशनली अकेले ट्रैवल किया था, सबसे पहले आपने बोला कि जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप अपना अराउंड योर नेक आप एक स्लिंग, एक बैच टाइप का रखते हो जिसमें आपका नाम, नंबर, ब्लड ग्रुप, आपको किस चीज से एलर्जी है, आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस नंबर वगैरह, यू नो दीज आर द थिंग्स दैट आर व्हाट अदर थिंग दैट वन हैज टू टेक केयर जब इंटरनेशनली स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं अकेले। The very important thing is you should never buy a currency from airport, because never buy because they give you a bill, no doubts about that, but it's expensive in market. Acha ji. I always carry I always take the currency and go, and I always carry a forex card with me, plus I personally carry an American Express card, which is accepted all over the world. But there are HDFCs and Axis Bank. They also give international credit card and debit card, which is accepted all over the country. Forex card में इसलिए कह रहा हूँ
कि supposedly forex card उनके लिए बहुत यूजफुल है जो when they are hopping from one country to another country to another country to another country. For them, supposedly you are traveling and you need money, so you have a forex card. Supposedly you have a forex card of ICICI Bank, and you call me, Manit, I'm running short of cash. Can you put some money in my account? So it'll be easier for me, and I'll ask you which country you are in, and you will say, Manit, I'm in US. So I'll transfer dollars, Indian currency to dollars. So I always carry forex card. It's called multi-currency forex card, which is available almost free of cost in every bank. You should do that. Plus having said that, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेकर चलता हूँ, क्योंकि वहां पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन वेरी एक्सपेंसिव, मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं वो लेकर चलता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं जब भी जहां से जाता हूँ तो मैं कुछ भी छोटे छोटे से कुछ जैसे प्रोटीन बार्स हो गए, कभी बाय एनी चांस कहीं लैंडस्लाइड हो गई या कुछ इमरजेंसी फूड, yes, you get stuck on airport for sometimes days, some war हो गया कुछ, God forbid, you never know, anything can happen. So I carry either protein bars, और मैं तो मतलब प्रोटीन बार से भी ज्यादा यूजुअली क्या होता है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मम्मी मुझे पंजीरी बना के देती है, which is a high calorie diet. You are Punjabi, you know what panjiri is. So it's a lot of ghee, lot of dry fruits. I carry a lot of dry fruits with me. If you are allergic to dry fruits, there are other alternatives which you can carry, जो खराब नहीं होते हैं आपकी जर्नी में, जो काफी दिनों दिन चलते रहते हैं. आप एलर्जिक हो? पार्ले जी सस्ता, टिकाऊ और बहुत अच्छा ग्लूकोज मिलता है. और आपको बहुत अच्छी चीज है वो, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप साथ में लेके, बनाना you can carry, banana, dry Maggi you can carry as Maggi, banana, yeah, correct. आप ग्रीन टी के पाउचेस ले सकते हो, एक रेडीमेड टी आती है, एक रेडीमेड टी के पाउचेस आते हैं where everything is added, you just have to open the pouch, add it into hot water and have it. Yes, so वो बहुत हेल्पफुल होता है. मतलब मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ वो हमेशा अपने साथ रखता हूँ, बिकॉज मेरा सुबह उठ के मैं एक चाय जरूर पीता हूँ. I'm not a very coffee person, I'm a very desi person. तो मुझे I like tea in the morning. I'm a very Indian person. Gujaratis also carry so much food ना. Gujaratis कहीं भी travel करते उनके थेपले, खाकरे. Yes, theplas and khakras, and thepla can go on for months. Yeah, thepla can go on for months. So you can carry peanut butter with you. और पंजीरी अगर आप पंजीरी बनवा सकते हो, मैं आपको पंजीरी का भी आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं लद्दाख ट्रैवल कर रहा था 2016 में, और it was in the last village of India called Turtuk. अच्छा, तुरतुक. और मैं तुरतुक में था, और वहां पे बिल्कुल there is no civilization, no network, nothing, only one hotel where we got to a very small hotel in Turtuk called Hotel Snow Leopard. So मैं उनके फार्म, और वहां पे कम से कम 50-60 रूम्स थे, और मैं एक ही रूम पूरे होटल में. It was winter. अच्छा. It was winter. Fortunately, I had another friend with me, Mr. Ben Gomes, जिनके साथ मैं काफी ट्रैवल करता था. वो मेरे साथ, हम लोग बाइकिंग मोटरसाइकिल पे थे, दो मोटरसाइकिल्स थे हमारे, हम लोग चला रहे थे, and there was landslide happened. And so landslide happened, and वहाँ पे BRO काम करता है, and I'm sure you belong to army background, you know what BRO is. वहाँ पे BRO काम करता है, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेटिव रोड्स हैं, और बहुत अच्छे रोड्स हैं, बहुत साफ, क्लीन, विदाउट अ बम्प. और जहाँ पे रोड्स नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है. तो हम लोग वहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, एंड मिलिट्री सेड at least it will take 2 days to clear. अच्छा, okay. So entire mountain just fell off. So we had to go back to the hotel, and we stayed there, and there was no food. There was no food. And हमने सोचा कि यार कैसे पॉसिबल होगा, ठंड थी, it was winter. So हम लोगों ने दोनों ने वो पंजीरी खाई और चाय पी. वो इतनी हाई कैलोरी होती है कि आप 2 चम्मच खाते हो, चाय पीते हो, तो यू आर फुल फॉर another 2-3 hours. और आपको सर्दी में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, एनर्जी मिलती है, हाई कार्ब, मीठा. And then you stop complaining to other people that I'm hungry, why can't you give me food? That's what traveling does to you. You stop complaining. So emergency food is basically anything that is high carbs, because आपको पता नहीं how many days are without जाएंगे, जिसमें शुगर और फैट के बारे में बस सोचो, मत सोचो.
जिसमें शक्कर और नमक हो, बिकॉज आपकी बॉडी को शक्कर नमक चाहिए होता है। करेक्ट कि सो बहुत आप ज्यादा घर से जरूरत है, बना के ले जा सकते हैं। आप ब्रेड बहुत हर जगह मिल बहुत जाती है, काम और आती है। ब्रेड का कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं। करेक्ट। केला आप हर ब्रेड के जगह मिल ऊपर, जाता है। करेक्ट, मिल हाँ जाता है, मिल जाता है, आप उसके ऊपर हाँ, पीनट बटर लगा के आप लगा उसको खा सकते लीजिए। हैं। हाँ, आप आप, छोटे से उसमें नमक कैरी कर लीजिए अगर कुछ करेक्ट, किसी चीज में डालना हो। आप केले के अंदर बनाना को जस्ट जस्ट slice it into two and you put some chia seeds inside, put some honey, or if you have available, have that, and it's very, it'll stuff you up for some time, you're हम्म। good to go for another. And plus, banana has insulin, so या you get immediate energy, यस यस, so इट्स अ गुड if एनर्जी you, yeah, it's a very good energy and low in fat also. But it's a very good food. All these things are very very good. You know, हाँ, इनमें बहुत सारे वो लोग नहीं, कुछ एडल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब चीजें तो एडल्ट्रेट हो सकती हैं। कर सकते आप हैं, खा हाँ सकते हो, जी। आप गला हुआ केला भी खा सकते हो, गला हुआ केला भी आपको नुकसान नहीं करता है, आप आराम से खा सकते हो अगर, और आपके पास अगर दूध है वहां पर, हाँ तो आप उसको just put it in the mixie or something like that, या हाथ से भी उसको मैश कर सकते हो, आप उसको बनाना शेक बनाकर पी सकते हो, बहुत स्टफ्ड होता है। थोड़े हाँ, से ड्राई फ्रूट खा लो, ऊपर से बनाना शेक पी लो, यू गुड टू गो। सॉर्टेड। माने जब जैसे हम इंडियंस हैं, हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं, हम लोग को पानी पीने का बहुत, हम लोग पानी करेक्ट, बहुत पीते हैं। अब्रॉड आई थिंक इतना पानी नहीं पीते, इट्स मोर ऑफ नहीं पीते बियर हैं, एंड, या, तो एंड बाहर पानी भी एक्सपेंसिव आता है। जी, तो इज इट ट्रू कि वहां पे जब आप अब्रॉड जाते हैं उनका टैप वाटर भी सेफ होता है पीने के लिए? एब्सोल्युटली। मैं जितनी भी कंट्रीज में गया हूँ, वहां पर पानी बहुत साफ होता है, बिकॉज जैसे आप, अनलाइक इंडिया, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट अनलाइक इंडिया, वहां पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है। वी आर लाइक दिस, वी आर ओवर वी आर वेरी पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड। या वी वेरी पॉपुलेटेड, सो हमारी नदियां गंदी हैं, उनकी नदियां आप देखो, जहाँ पे भी उनकी उनकी जो रिवर्स हैं, उनके जो स्मॉल पॉन्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज। there's always there's a specific way of drinking water also, in case if you have, now there are tablets also, Yeah, a so this is lot the of, thing. You should carry these yeah, tablets. What are the, yeah, what is the so name? I am forgetting the name of that. I'll text you. I'm forgetting. I've never used it, but basically what they do, uh, even if you have very dirty water, you can put one tablet into it. I don't know how safe it is, so I don't want to recommend unless I try it personally. I've never tried it, so I've heard it. It's very good. So even if it's a dusty water, you put one tablet into it. वो पूरा dust नीचे ले जाता है थोड़ी देर में, ऊपर पानी रह जाता है, वो पी सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास कोई कपड़ा है, आप उस कपड़े से छान सकते हैं उस पानी को, और आप वो पानी पी सकते हैं। काफी हद तक वो अच्छा। पानी सेफ, काफी हद तक वो पानी सेफ होता है। बियर ग्रिल्स तो यू नो व्हाट ही ही ड्रिंक्स एवरीथिंग। तो हम वैसे तो नहीं बन सकते, पर हम लोग हाँ थोड़े एडवेंचरस तो हो ही सकते हैं। हाँ। See, सो मैंने जब भी आप, see, the सॉरी, whole idea is, so the whole idea is to come out of the comfort zone. या दैट इज देयर, दैट इज ट्रू। और मैंने मुझे तो लगता जब है कि आप, सॉरी सॉरी, बोलो आप। अगर आप इंटरनेशनली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ जी, यस यस यस। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर है, if you have a car or if you have something like that, then what you can do is you can buy a carton of water bottles that cost you much cheaper. So whenever I travel, I do like this. I buy cartons about for 12-15 bottles, and I put it in the bag. If I'm traveling on a motorcycle, then I put in the bag or something like that, because you never know next destination where you're going, whether or not you'll get mineral water. So water is the most important thing. It keeps you hydrated all the time. And I'm telling you, even if you don't have food, drink a lot of water. It fills you up. It fills your stomach, and you don't feel hungry for a good amount of time. And उसका कुछ नुकसान भी नहीं होता। तो जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो, यू शुड ऑल्सो हैव आपकी दवाई की किट भी होनी चाहिए जिसमें सब दवाइयां हो। Absolutely. तो कौन सी दवाई विच यू थिंक एब्सोल्युटली मस्ट एसेंशियल्स होनी चाहिए? See,
मैं जो यूज करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ. एक विटामिन D3 नैनो आता है. विटामिन D3 नैनो, उसकी बॉटल्स अच्छा. होते हैं, छोटे छोटे से 5 ml के बॉटल होते हैं. वो आपको कभी कभी आपको लगता है कि आप दूसरी जगह पे जाते हो, आपको थोड़ा अब यू फील ड्रेन्ड, so you can have that. Hmm. Every suppose you're traveling for 10 days, you can have a small bottle. You can have 5 ml bottle. I carry electrol with me, अच्छा. essentially a lot of electrol. Electrol. Very I important. carry a betadine with me. Betadine ointment. हाँ. Betadine ointment. हाँ. Dettol I always carry. Dettol liquid. Dettol liquid I always carry. I carry Saridon, because whenever you are going to a place, yes, and you get a lack of oxygen. If there's a lack of oxygen there, you tend to, you tend to catch your head. So to avoid that, you can have Saridon. Disprin, because again जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है कहीं पर भी, तो आपका ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है. तो बैलेंस इट आउट, डिस्प्लिन इज देयर. प्लस दोनों 650 अगर आपको कोई एक है, बॉडी एक है, प्लस अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, इफ यू आर ऑन मेडिकेशन, you should always have. मैं इलेक्ट्रॉल, आई स्वेयर बाय इलेक्ट्रॉल. मैं क्रोसिन भी साथ में ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज मोस्ट लाइकली जब आप, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रैवल किया है मैंने, बिकॉज आई वाज मोर स्टूपिड, आई वाज मोर यंग, मोर स्टूपिड दैट टाइम. तो मुझे फीवर आता ही आता था. ओहो. अच्छा. और आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन व्हेन आई एम देयर, बिकॉज क्रोसिन मुझे सूट करता है. जब भी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं एक क्रोसिन की टैबलेट ले लेता हूँ. और यूजुअली मुझे खुद भी इतने टाइम के बाद खुद भी आपको मालूम चल जाता है कि आपकी बॉडी किस लिए बुखार में आई है. बिकॉज यू हैव स्ट्रेस्ड योरसेल्फ टू मच, यू हैव पुश्ड योरसेल्फ टू मच. समटाइम्स यू राइड मोटरसाइकिल फॉर मोर देन 600-700 kilometers in a day, so it's too much for a normal person. It's too much. But you are in the flow, you drive that much, तो थोड़ा स्ट्रेन हो जाता है. तो then you give yourself rest. I personally suggest, अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, just get yourself a rubber bag also. हॉट वाटर बैग होता है, वो आप ले सकते हैं. हाँ जी. पर मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि if you're traveling light, मैंने हमेशा बहुत ट्रैवलिंग लाइट किया है. मैं बहुत ज्यादा कपड़े लेकर नहीं जाता हूँ. If I'm riding a motorcycle, I don't carry a lot of clothes, because almost हर जगह मिल जाते हैं. So I don't. But it's safe that to carry extra undergarments and extra socks. मतलब अगर yes, because you are all day out, in open. So you will sweat, and it's different kind of thing. And that way you can buy, you can small surf के packets आते हैं, small packets. You can keep it to wash your undergarments and clothes and all of that. Overnight you can wash that. And आजकल hotels के अंदर ये, अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो होटल के अंदर ये सर्विसेज होते हैं कि वो वहाँ पे slings होते हैं, वो आप उनके ऊपर आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. सो बट लॉन्ड्री भी होती है, अगर आप लॉन्ड्री में अगर आप करना चाहते हैं, बट वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है जब आप अब्रॉड जाते हो स्पेशली. हाँ, इट्स एक्सपेंसिव. इट्स ऑलमोस्ट $5 per piece. So it's an expensive thing. So you can wash it yourself. I don't iron my clothes too much. So मैं वही कपड़े लेकर जाता हूँ. जैसे मैं टाल लेके जाता हूँ, which is available in Decathlon. वो छोटा सा हो जाता है टॉवल. वो बंद छोटा सा हो जाता है. We had to go to Decathlon also, remember? Decathlon, of course. हम लोग को जाना था, स्पोर्ट्स की चीजें खरीदनी थी, वो हो नहीं पाया. Now you come back, we'll go along. हाँ जी. So you spoke about that जब आप ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह जाते हो तो आपका ऑक्सीजन आप इतना नहीं ब्रीथ कर पाते हो, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, आपका ब्लड थिकनिंग हो जाता है. एंड आई नो लद्दाख में ऐसा होता है. एंड आप लद्दाख जा चुके हो और आपने मोटर बाइक राइड करी है, एंड आप वो हाईएस्ट, व्हाट इज दैट प्लेस, खारदुंगला पास गए हो. सो मनित, आई वांट टू नो एवरीथिंग कि अगर आज बैठे बैठे मुझे और जो भी इंस्टाग्राम पे कि हमको खारदुंगला पास जाना है, लद्दाख में जाना है, स्टार्ट से लेके एंड तक अगर मुझे ट्रैवल करना है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए? ऑल टू यू.
Okay, so first come first, I'll suggest, अगर आप वाकई you want to experience Leh Ladakh, then travel on a motorcycle if you can. If not, of course you can fly also. But if you're going for the very first time, Diamox करके एक टैबलेट आता है, Diamox. Very yes, Diamonds, yes. So आपको वो एक हफ्ता पहले कम से कम आपको कंज्यूम करना चाहिए. हाँ. आपको वो 100%, आप कितने भी फिट हो, आप कितने भी फिट हो. व्हेन आई वेंट टू लद्दाख, मैं काफी फिट कंडीशन में था, अच्छा खासा दौड़ता था, वर्कआउट करता था. इवन देन आई फेल्ट सिक इन सरचू. Dizzy. Yeah. Yes, because there's no oxygen. Even if you Yes. run for 50 meters, you'll be breathless because there is no oxygen. Civilization is not possible in places like such. And I had to ride a motorcycle with all my luggage, with fuel, with everything, because there was no fuel for 300 400 kilometers. There is no fuel. So ideally on my motorcycle, it was roughly around 250 kgs to 300 kg on the motorcycle, and and after that I was also on the motorcycle. Yeah. So a motorcycle has to suffer a lot, and then you have to carry motorcycle equipment also, and so on and so forth. So I want to go back, and if you want to experience Ladakh, then you must go on a motorcycle. If you don't know how to ride a motorcycle, then go with somebody. Don't try. It's very risky. It's very, very risky. If you go with some, I would advise you, if you're going with, if you want to experience and if you go on a motorcycle, there are many traveler clubs, and there are a lot of local services, motorcycle rental services. They are available, and they have some very Google में है available, अगर 100% search करना चलता चाहे है तो. आपको. अगर आप गूगल पे, आपको मिल जाएगा. बहुत सारे लोग हैं वहां पे, आप उनके रिव्यूज Any पढ़ सकते हैं. specific Manit जो आप recommend करोगे? स्मृति, अनफॉर्चुनेटली मैंने जिनके साथ ट्रैवल किया था, I don't know whether they are Ride of My Life. You can Google it, Ride of My Life. मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, गौरव जानी. अच्छा. He was a filmmaker, but unfortunately he passed away this year. So that's the reason yeah. So Ride of My Life, I don't know Ride of My Life is active today or not. Ride of My Life was a very, very extremely good. मैंने जब अपना फर्स्ट ट्रिप किया था वो उनके साथ किया था. After that, all the other 3 trips, all the other 2 trips, thrice I've gone there, were solo trips. I mean, I went alone with another motorcyclist. Of course, you meet a lot of people on the way, and that's the only place where everyone is your friend. Everyone is your friend, and no one is your friend. When the time comes, no one is your friend, trust me. And when time comes, everyone is. When you're riding a motorcycle and it's going on absolutely clear, everyone is your friend. And the moment your bike broke down, whenever it happens, no one is your friend. So it's like that. So you are on your own. So Google पे बहुत सारे rental services available हैं, motorcycle rental services available हैं. You can go with them. If you are alone, they have precision riders who can take you. There are many people who are traveling alone. If you're a girl, you're traveling, you can tell them if you have any apprehensions of sitting with somebody or something like that, you can go there, speak to them, call them directly, and so on and so forth, and you can choose your rider. Or having said that, there are many car services also. You can go in car. Manit, आपका नेटवर्क फिर खराब हो रहा है. I'm so sorry. आपका ना नेटवर्क बहुत खराब. Is it good now? Can you hear me, Smriti? I can hear you, but ना आपकी शक्ल नहीं आ रही, बार-बार पिक्सेलेट हो रहा है. Right, should I go back and come? हाँ जी, because you would want to know everything. Yeah, sure. So Manit is talking about his Ladakh का ride, खारदुंगला पास उन्होंने बाइक राइड किया है. सो मैंने उनसे पूछा है एवरीथिंग, अगर आज बैठे बैठे हमको डिसाइड करना है कि हमको जाना है लेह लद्दाख, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए. तो डायमॉक्स करके एक दवाई आती है, वो बेसिकली जब आप पहुंचते हो लद्दाख, आप एकदम से नहीं निकल सकते, आपके बॉडी को एक्यूमुलेटाइज करती है. तो आपको जब आप लेह लद्दाख पहुंचते हो तो 1 दिन 2 दिन आपको रेस्ट करना होता है वहां. रेस्ट Manit will tell us. He's just joining us.
तो डायमॉक्स आपको एक हफ्ते पहले, जैसे मनित ने बोला, एक हफ्ते पहले से कंज्यूम करना स्टार्ट करना पड़ता है। मनित, मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, आप बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ है। आई थिंक सो आई नीड टू एड यू अगेन नाउ। मनित, अच्छा, सो आप डायमॉक्स लेते हो, और जब आप लेह लद्दाख जाते हैं, आपको बेसिक नेसेसिटीज अपनी जरूर कैरी करना। अपना एक मेडिसिन किट जरूर लीजिए, जिसमें बैंडेड, बर्नॉल, कट के लिए डिटॉल, अगर आपको लूज मोशंस हो गए तो उसकी दवाई, बीटाडीन, ये सब बिल्कुल कैरी करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो आपको कुछ वहां पे मिले ना मिले। और लद्दाख में कुछ उगता नहीं है ज्यादा, तो जितना भी खाने का सामान आता है। हाय, यू बैक। Hi, Smriti. Can you see me? Can you see हाँ me? जी, हाँ, आई कैन सी यू नाउ। Can you hear me? आई कैन हियर यू। And you can feel me also. यस, आई कैन फील द बॉम्ब। That's always there. हाँ जी, तो हमने डायमॉक्स ले ली, हम एक हफ्ते पहले से डायमॉक्स लेके पहुंच गए लद्दाख। और ले लद्दाख पहुंचने के लिए लद्दाख में एयरपोर्ट है हर जगह से। अगर आपको जो जी, लद्दाख पहुंचना हो, फिर अगर आपको वहां से रोड ट्रिप लेनी है, तो आप लीजिए। जी तो अब जी हम पहुंच गए। हम्म। अब हमें क्या क्या चीजें ऐसी है हमारे जो बैकपैक में होनी चाहिए, जो हमको चाहिए चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी लद्दाख में। सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हाँ जी। in case if you have oxygen issues, if you think that sometimes आपको oxygen issues होते हैं, आपको भागते भागते breathlessness होती है, तो ऑक्सीजन छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, छोटे छोटे ऑक्सीजन बॉटल्स आते हैं। रियली? वो आप या छोटे छोटे ऑक्सीजन बॉटल्स बॉटल्स आते हैं? आते हैं, बॉटल्स आते हैं जिसको अच्छा, आप है अटैच ना? करके आप अपने there's a mask, you can wear the mask, वो ऑक्सीजन बॉटल्स आते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है। और अच्छा, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आप ले सकते हैं। और लेह लद्दाख में ऑलमोस्ट काफी जगह पर ऑक्सीजन सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो रियली? जब मैं गई थी तो यस, एकदम इट वाज लाइक आप नो अपना देख नो, लो। हाँ, ओके। मैं सरचू जैसी जगह पे, जहाँ मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया था, जहाँ पे मेरी मतलब हालत खराब हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि आई डोंट थिंक सो आई बी एबल टू गेट थ्रू दिस नाइट। So वहां पर भी मुझे आर्मी came and they had oxygen cylinder, या, and because of that oxygen cylinder, और जहाँ पे मैं रुका हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग कर रखा था, जिनकी कैंपिंग साइट थी, उन्होंने they contacted army and army people came and they had oxygen cylinder, and surprisingly मुझे मालूम नहीं कहाँ से, because of some good omen, कोई डॉक्टर आए वहां पर अचानक से सुबह में। स्मृति, I was in fever, I had 104 fever, ओ क्रेजी। and I was मतलब freezing to death. So he say the husband and wife, they were on a motorcycle, they came and they said you'll be all right in 15 minutes, you'll be all right. And he injected me, and I don't know what he did, मतलब it was risky also, but मुझे उनकी vibe इतनी ऐसा लगा कि ये कोई अपने, they will help me. And another 20 minutes I was standing outside my tent, ओके, and I went ओके। there. I ate, I hog. Literally, I hogged. It's like that. I was hungry because मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, because I was feeling sick. And then हाँ, immediately I left Sarchu. And जैसे ही मैं लेह लद्दाख में नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, वहाँ पे सिविलाइजेशन है, वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, एंड देन यू कैन हैव योर टाइम। अगर आप फ्लाइट से भी जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इमीडिएटली ट्रैवल करना ना शुरू करें, बिकॉज खारदुंगला या, पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। यस, Even if you are consuming Dimox, just stay there in Ladakh for about a couple of days, or at least 1.5 days. Just be डे, there, या, just जस्ट बी roam around अराउंड, रेस्ट, या, and there is Shanti Stupa up there in Leh, and you can go there and sit in Shanti Stupa for some time and give your mind some relax. हाँ, इट्स वेरी नाइस, या। Yeah, so you can go there and chant something and meet some monks and all of that, and listen to some good music, see the vibe, and see around. Generally, like, don't wear glasses.
take off your glasses and just see around. Carry a lot of sunscreen. Carry a lot of important. sunscreen. Very आप important. बिल्कुल काले होके आएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सन. स्ट्रॉन्ग सन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है और आपको और वहां पे जो लाइट है that's very strong. Sky is clear because of altitude. The sky is very clear and because of that rays are very strong. That's the reason वहां पे agriculture बहुत strong होता है. कुछ जिन चीजों का भी एग्रीकल्चर होता है वहां पे बहुत स्ट्रांग होता है because the light is very good. So carry a lot of sunscreen, but आप सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी आप काले हो जाएंगे. पर अगर आपको काले होने की जरा भी चिंता है तो आप फिर लेह लद्दाख मत जाइए. और मुझे लगता है कि वो टैन होना, I would any day prefer to get tan than not travel. और लेह लद्दाख ऐसी जगह है जहां पर आपको जाके प्यार हो जाएगा. लेह लद्दाख से, किसी और से मत करना भाई. लेह लद्दाख में बहुत सारा आर्मी, इट्स अ आर्मी, yes, it's BRO, it's actually operated by BRO, by the army. और जितने भी सब्जी वब्जी आती हैं वो जो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से सब आता है, फ्लाई होता है जितना भी खाना. वहां पर उनका अपना भी उगता है, ऐसी बात नहीं. वहां पर उनका अपना भी वो काफी कुछ उगाता है. बहुत सारी चीजें के और बहुत सारे फ्रूट्स भी उगते हैं, बट यूजुअली उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है. Because a lot of pesticides are not available. That's the reason agriculture उस level पर नहीं होता. Like commercially, it's not possible, but it is possible. I mean, people do it. Like तो खाने पीने को आसपास मिल जाता है, आराम से हो जाता है, आराम से. There are cafes, there are coffees available, coffee shops, beautiful coffee shop. You'll get a lot of books in coffee shops, which is very Western. And Leh Ladakh is a very Western. You know, you'll see a lot of foreigner around. Primarily because road trip है and untouched है. अनटच्ड. अब तो खैर अनटच नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा मार्केट हो गई. वहां पे सब कुछ शॉपिंग की चीजें मिलती हैं. Medical shops are available, doctors are available, and everything, almost ATMs are available. Everything is available there. But I would still say if you're flying down, then you should stay there for about 2 days, and then you start traveling. Just plan your itinerary in such a way so that you at least make sure you spend at least 2 days there, and then you start your travel, and then you must see Khardungla Pass. If you're landing in Leh, आप लैंड करते हुए बहुत सारी वीडियोस ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो. बहुत सुंदर है, ऊपर से सुंदर, बहुत सुंदर लगता है. मतलब it's the majesticity of that place is just, it's amazing. So I remember I was riding at night, and I saw it was थोड़ा सा स्नो हुआ था और ऊपर से मूनलाइट आ रहा था. और मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने चांदी के पहाड़ हैं और silver. I mean, absolute gorgeous, and I haven't seen anything more beautiful than mountains. I'm just visualizing. I'm feeling so happy. And I was riding a motorcycle, Royal Enfield, और मैं उसको चला रहा हूँ. और that only, I was wearing a helmet. Only that sound. You know, you are with yourself. It's so meditative. You become one with your motorcycle, with the road, and you're just there. There is nothing else in the world that you need. Nothing else. And that's sheer happiness. For me. Manit, because you're a biker, which bike would you recommend? Like Royal Enfield या जो commercial bike होती है, like Pulsar, या is there any other bike as a biker you would suggest अगर किसी को bike ride पे जाना है तो? That this is stable, this is sturdy. जैसे flat tire हो जाएगा तो आप क्या करोगे? Yeah, that's a very good question that you've asked. And first come first, I have traveled. I had a super bike also. Sorry, I'm not boasting. I was a motorcycle, so I had an adventure motorcycle. I used to travel by adventure motorcycle within India. मैं इंडिया में काफी मैंने travel किया, तो मुझे इंडिया में मैं super bike पे travel करता था. But because of that, I used to attract a lot of unwanted attention. Because of the sound and because, the road presence of that motorcycle. Everyone used to think that, oh, you're a rich bugger. You can, do this and you that. And they fiddle around with a motorcycle. But I stopped riding that motorcycle because if they fiddle around, no one can fix it. A local mechanic cannot fix it. And I discovered that the most reliable motorcycle you can ride on Indian road, only two machines. I would say first is Royal Enfield. That's not a very reliable machine, let me tell you. That's not a very reliable machine. Those who do not know, it's a heavy motorcycle. Second is KTM. Because KTM.
Adventure 390. Because of two reasons. Because दोनों के service and support is very easily available. अच्छा जी. Because इंडिया के अंदर इन दोनों की जो सर्विस सपोर्ट है बहुत ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, भूटान से लेके लेह लद्दाख तक, एवरीवेयर. अच्छा जी. मैं KTM 390 पे, ड्यूक 390 पे, मैंने सिलीगुड़ी से भूटान गया था, पारो. दिस प्लेस पारो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे गया था. तो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. मैंने जब लेह लद्दाख किया था, पहली बार मैंने रॉयल एनफील्ड पे किया था. सेकंड टाइम मैंने स्पोर्ट्स बाइक पे किया था, ट्रायम्फ टाइगर 800, which I won't recommend because it's a very heavy motorcycle. A very experienced rider can ride it. I'm not saying I'm inexperienced, but I was just stupid enough to take the motorcycle. So don't be as stupid as I was. But I would recommend any day get Royal Enfield. But you don't even have to buy a motorcycle for that. A lot of motorcycles are available. Like I'll tell you, later on I got myself a Royal Enfield prepared. मेरे पास अभी भी जो Royal Enfield है, जिसको जो मैं आपको कह रहा था कि I have a Royal Enfield, you should go and ride it. So मैंने उसको बिल्कुल लेह लद्दाख के टाइप से बिल्ड किया था पीछे. अच्छा. Marat? I think I've lost him. Please don't go. I'm enjoying listening to you conversations. Alright, so Marat was saying कि अगर आप लेह लद्दाख में travel कर रहे हो, the bike that you can have is KTM Adventure 390. Royal Enfield आप ले सकते हैं, but वो इतनी reliable नहीं है, because कुछ भी हो सकता है. KTM अगर आप लोगे तो उसके सारे service centers all through हैं, तो आपको इतना difficulty नहीं होगा. So very important thing, because अगर आप अकेले travel कर रहे हो and you're on a bike ride, then what will you do? You need help and you can't fix up everything on your own, right? I'm going to contact Manit once again. I have lost him. All right, so when you're going to Leh Ladakh, you have to have a lot of sunscreen. You should carry a lot of electrolyte. आप पानी में मिला सकते हैं उसको, आप बीटाडीन, डिटॉल एंड क्रोसिन, डिस्प्रिन. और आई नेवर न्यू कि आपको ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर्स मिलते हैं. वो तो आप प्लीज जरूर से ही कैरी करना अगर आप लेह लद्दाख में हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है. एंड लेह लद्दाख में इट्स आर्मी एरिया, सो जितना आपको आर्म फोर्सेस हेल्प कर सकते हैं करते हैं. बाकी you know, hi Smriti, I'm sorry for the network. no problem. तभी मैं कहती हूँ दिल्ली बॉम्बे से बहुत बेटर है. बहुत बेटर है. ऐसा नहीं है. हाँ जी. But तो I आप don't know मुझे why. बता रहे थे. I don't know why people have 10,000 complaints about Mumbai. I'm still in love with it. Oh, Mumbai is lovely यार. I actually Mumbai is the place मैं सबसे ज्यादा रही हूँ. बाकी तो पापा आर्मी में थे तो हर जगह घूम रहे थे हम. But Mumbai is one city I have actually now lived the maximum, and I really feel very safe. I feel very safe. So before I finish off the Ladakh वाला thing, my next question will be कि लड़कियां कहाँ सोलो ट्रैवल कर सकती हैं safe destinations. All right. So coming back, अगर हमको लेह लद्दाख जाना है तो पहले हमें डायमॉक्स लेना है, बिकॉज हमारे ब्लड थिन हो जाता है जब हम लैंड करेंगे. 1-2 दिन आप आराम कीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी हाउ डू प्रोनाउंस इट एक्लेमेटाइज कर लीजिए आपकी बॉडी, क्योंकि बहुत ब्रेथलेसनेस होती है. तो आप प्लीज बॉन्ड मत बनिएगा, आराम से रहिएगा. देन आपके पास मेडिसिनल किट होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी खाने की चीज होनी चाहिए. एंड आई एम वेरी श्योर आप अपना होमवर्क करके आए होगे. एंड इट्स वेरी गुड कि आप लोकल्स को कांटेक्ट करो, एंड लोकल्स होम स्टेज होते हैं, आप वहां रहो. दे आर वेरी हेल्पफुल. लद्दाखी पीपल्स, उनको लाहौली कहा जाता है. लद्दाखीज को वहां पे लाहौली कहा जाता है, और वो बहुत खूबसूरत लोग हैं, इतने मजेदार लोग हैं, बहुत बहुत एडवेंचरस हैं, हेल्पफुल हैं. मैंने उन लोगों से रैपलिंग सीखा था. इट्स कॉल्ड रैपलिंग, जैसे जब माउंटेन से नीचे उतरते हैं. मुझे बहुत डर लगता है इसमें, को ऐसे होना पड़ता है ना, parallel to the ground. Yeah, let me show you my new thing. So this is a bundle of rope that I just bought.
अच्छा, and yeah, so this is like you know, a very Manit, strong I'm getting rope. so excited talking to you. Yeah, Once this so live this is session gets khatam, I'm gonna call you. हाँ, so this is like a very good rope, हाँ, and I've got a harness, and अच्छा, इस अकेले आप इस rope से मतलब you can climb down any mountain, you can climb any mountain, you can climb down any mountain, you can climb any building, and you can climb down any building. I wanted to learn this because I live on a 15th floor, and I हम्म, very recently I came across a case where a building caught fire, हाँ, हाँ, and people couldn't you know, get down. get down. So I want, because I know rappelling and I've got all the equipments and all of that, so I wanted to just you know, understand. So मैंने एक hook बनाया है अपने घर के बाहर, जहां पर अच्छा, आप easily there are you know, carabiners is called carabiners, ऐसे होते हैं carabiners. आप उनको ऐसे लॉक कर लो, आप ऐसे हुक के अंदर जाके लॉक कर लो, आप उनके उसके बेसिस पे आप नीचे उतर सकते हो, एंड दिस रोप कैन टेक अप टू 2000 kgs. how So at interesting this least, guy. yeah, no, I'm not that, but I'm just trying to learn whatever little I can. Very But good. I'm very yeah, scared in rappelling. एकदम ऐसे you get parallel to the ground यार, ऐसा लगता है. yeah, And every time they say कि छोड़ो, flat हो, you so scared. आपको लगता है मैं yeah, it's flat हुई scary. तो मैं गिर जाऊंगी. Yeah. Yeah. So the trick to that is you don't have to stiff your knees. You have to like let it go. Go straight like this. Yeah. It's very So you have difficult. to just go with the flow, and it's like that. So Yeah. it's once you understand the nuances of this thing, and so please come back to the question. हाँ, So so Dimex, yeah. your checklist, your medical kit, your because आप वहाँ पे round the year वहाँ पे ठंड होती है. Carry firstly carry a lot of sunscreen. उससे कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी carry sunscreen. आप वहाँ पे अपनी फ्लीसेस जरूर अपने पास कैरी कीजिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है. आप सबसे पहले जब हम लोग नॉर्थ इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, या बॉम्बे के लोग स्पेशली वहाँ पे जाते हैं, तो बॉम्बे में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, और वहाँ पे जाके लोगों को उतनी ठंड की आदत नहीं होती है, और वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -5, -6, -7. I आपको know. सबसे जो आपको ठंड लगती है, जब हम लोग कहते हैं कि बच्चों को ठंड लग जाती है, बड़ों को ठंड लगती है, तो ठंड एक्चुअली कहाँ से घुसती है? वो And यहाँ से घुसती है, आंखों से घुसती है, नाक से घुसती है, और आपके ईयर्स से घुसती है सबसे पहले. सो यू नीड, इफ ईयर्स आर सेफ, यू नो, डिकैथलॉन के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो लाइक अ हेड गियर और ईयर गियर्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन यू नो पुट दैट ऑन. एक टोपियां मिलती हैं, कैप्स मिलती हैं, जो आपके ईयर को भी कवर करती हैं, आपकी जॉ को कवर करती हैं, आपका नॉस्ट्रल्स भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लेती हैं. अच्छा. Their face masks like that, and you can wear it, and you're at least safe. You're not exposed to that chilly air and all of that. आप वो साथ में कैरी कर सकते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आप ग्लव्स कैरी कर सकते हैं, लिटिल बिट. और देयर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स शूज के अंदर क्या होता है, लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के वहां पे आते हैं. स्पोर्ट्स शूज में क्या होता है कि उनके अंदर वेंटिलेशन होता है स्पोर्ट्स शूज में, तो उसमें आपको बहुत ठंड लगती है, आपके पैरों से भी आपको बहुत ठंड लगती है. So I would ideally recommend, whenever you're going to Leh Ladakh, buy yourself a good pair of shoes. I mean, if you can afford, then nothing like Salomon. Salomon अच्छा. is a world renowned brand. It's a very good brand. Otherwise, locally Decathlon के अंदर आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको लोकल जूते मिल जाएंगे. वुडलैंड के ले सकते हैं क्या? वुडलैंड बहुत अच्छा ब्रांड है, बट वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत हैवी है. इट विल बी हैवी वेरी तो है. या हाँ. आपको हाई एंकल शूज होते हैं, आप हाई एंकल शूज ले सकते हैं. आप वो भी डाल सकते हैं, आप अपने स्नीकर्स भी डाल सकते हैं, पर आप ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पे, तो हाँ. कभी कभी वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं. हाँ. अगर आप प्रॉपर जो हाइकिंग बूट्स होते हैं या हाइकिंग स्नीकर्स होते हैं, अगर आप वो पहनेंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. There are good warm socks. You या. can put on some warm socks, बॉक्सेस. हाँ. and yeah, अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं वहां पे, तो आप मेक श्योर यू कैरी योर नी ग्रिप. मैं बहुत सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए Yeah, मैं that is आपको what we बता रहा हूँ. want to know. We want to know everything. So एंड मैं रजाई लेके एंड वैसे बैठ गई, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में. हाँ, तो वो मैं वैसे भूल ही मुझे गई हूँ बताने कि में बहुत टाइम मजा आ रहा 10 बज गया, मुझे मजा आ रहा है सुनने को. है. नहीं, but that's okay. हाँ जी. That's okay. No problem. I'm हाँ. more than happy to tell you my experiences. And so I just wonder all these things. आप अपने आप का ख्याल रखिए. बहुत सारा पानी पीजिए, बिकॉज ठंड में हम लोग यूजुअली पानी नहीं पीते, और हमारा सिस्टम हाँ. बहुत ड्रेन हो जाता है.
तो ड्रेन हो जाता है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सो प्लीज हैव वाटर। कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाता है, तो आप मेक श्योर आप बहुत सारा अगर आप चाय पीते तो चाय पीजिए, पानी बहुत पीजिए, मतलब गर्म पानी भी पी सकते हैं अगर आप, लेकिन गर्म पानी में यूजुअली ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है तो आपकी प्यास नहीं बुझती है, लेकिन आप फिर हम्म। भी पानी पी सकते हैं, एटलीस्ट इट जस्ट कीप योर सिस्टम हाइड्रेटेड. हम्म। So it keeps your system like proper hydrate. You can then you can go on. आपको क्रैम्प्स नहीं आते हैं, बिकॉज ठंड में आपको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, आप क्रैम्प्स पानी नहीं आते हैं, पीते हो, हाँ। आपको क्रैम्प्स आते हैं, तो आप वो उस चीज से बच सकते हो, बिकॉज अगर एक भी क्रैम्प अगर आपको स्टिफ क्रैम्प आ गया, फिर आप आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाता है. तो दर्द भी आपको बहुत बहुत होता है ख्याल बाबा। घर भी बहुत होता है. एंड प्लस आई थिंक एक मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगती है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था, मैंने पहले दिन जाते ही मैं जिनके यहाँ पर गया, उन्होंने मुझे ठंडा कोक ऑफर किया, तो अच्छा। मुझे लगा कि बदतमीजी हो जाएगी अगर मैं नहीं लूंगा. बहुत प्यार, लाहौली लोग बहुत प्यारे होते हैं, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है वहां पे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे पास आना, तो उन्होंने वो लोग शाम को बैठ के सब लोग ड्रिंक कर रहे थे वहां पे, बहुत नॉर्मल है ड्रिंक करना, और क्योंकि मैं आई एम अ टी टोटलर, आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, मैं अल्कोहल का शौकीन नहीं हूँ, तो मैं उन्होंने मुझे कोक का कैन दिया, उन्होंने बोला कि आप कोक पी लीजिए, तो वो ठंडा था वो, और मैंने वो ठंडा पी लिया, और उससे मेरे को मतलब पहले दिन ही मेरा गला पकड़ लिया, और ब्रेन उसकी वजह फ्रीज हो से गया, हाँ। करेक्ट करेक्ट मुझे हाँ। गला मेरा खराब हो गया, उससे मुझे बुखार आ गया, और मेरा ओह। मतलब 4-5 दिन मेरे उसमें खराब हो गए. एंड आई थॉट हम्म। बिकॉज एंड माई जर्नी वॉज वेरी इंटेंस आफ्टरवर्ड्स, हम्म। तो मुझे लगा कि यार हम्म। मैं अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो मुझे हम्म। लगा कि अब आई प्रेफर्ड टू, ऑल्दो डॉक्टर सेड कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, बट मुझे मालूम था कि माई बॉडी इज नॉट सेइंग यस. So I हम्म। stayed there for about good 4, 5, 6 days. I let myself recover and then I started traveling. हम्म। ऐसा मत कीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में. बुखार एक बार आपको आ जाए तो ये छोटी छोटी चीजें, आप जैसे ही आप you change the weather gets changed, you're more prone to get fever or हाँ so on and जी। so forth. तो avoid करना चाहिए ये चीजें. प्लस आई थिंक कभी कभी ऐसी जगह पे, लिए लद्दाख में कभी कभी बहुत दूर दूर जाके एटीएम होते हैं और वो भी काम नहीं करते हैं. हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट एनफ कैश विद यू, हम्म। एटलीस्ट एक 10,000 रुपया या 15,000 रुपया आपके पास जरूर पर्स में होने चाहिए, सो दैट अच्छा। इन केस अगर आपको जैसे होटल्स हो गए या कैफेज हो गए जहां पर आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं, आप कार्ड स्वैप कीजिए, अदरवाइज कैरी कैश विद यू, बिकॉज माउंटेन्स के अंदर एटीएम्स नहीं मिलते हैं, और हम्म। इसलिए हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं कि वहां पर एटीएम जाने ना के मिले. लिए। तो हाँ। वहां पर आपको कैश की जरूरत पड़ती है, हालांकि उतना महंगी जगह नहीं है लेह लद्दाख, हाँ। कम पैसों में भी काम हो जाता है. और हाँ। पैसे ना भी हो तो भी काम हो जाता है. लाहौली लोग इतने खूबसूरत लोग हैं कि वहां पे पैसे ना भी हो तो भी लोग इतने वेलकमिंग है. दे डोंट, मैंने एक दो लाहौलीज को पूछा जिन्होंने मुझे रैपलिंग सिखाई थी, मैंने बोला कि अगर आपको खूब सारा पैसा दिया जाए तो आप यहाँ ये छोड़ के आप वहां पे आना चाहेंगे दिल्ली बॉम्बे. इसे मुझे अगर पूरी दुनिया का भी पैसा मिल जाए तो भी मैं कभी लद्दाख छोड़ के नहीं आऊंगा. तो बोलते हैं अगर। जो हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं वो हम हम्म। आप सोच भी नहीं सकते. हम्म। और उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मैं उनकी बात को सच मानने के अलावा मेरे पास और कुछ कोई चारा नहीं था. और मुझे इतना अच्छा हम्म। लगा, मुझे लगा यार ये कितनी अच्छी सोच है कि आप आज की जनरेशन जो एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, फेम, दे वांट टू बी फेमस एंड सो ऑन एंड एवरी local life. I'm sorry, living a very local life, which is not very money centric life. So मुझे बहुत अच्छी लगी उन लोगों की. और हम्म। खैर आपको जैसे वो वहां पे कुछ पैसे जरूर कैरी कीजिए, मोर और लेस आपको यही सब चीजों की जरूरत पड़ती है. और खारदुंगला पास जरूर जाइए. सो बेसिकली क्या है कि इफ दिस इज लद्दाख और ये लेह है, या ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट के पास पूरा सिटी हो गया. वहाँ पे बहुत बड़ा चेन है, मिलिट्री सेंटर्स हैं जहाँ पे सारे फाइटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स अ साइट टू सी. ऑफ कोर्स या। यू शुड गो एंड सी दैट एंड व्हाट इंडियन आर्मी इज केपेबल ऑफ, एंड दैट स्मृति कैन टेल यू बेटर. So when you can so supposedly Khardungla Pass is here. So if this is Khardungla Pass, so you have to climb. It's about 2.5-3 hours journey by road.
You have to go on top Khardungla Pass. They don't let you stay here for more than 20 minutes because of lack of oxygen. So either you can choose to come back, which 90% people do, because it's little tough to be here. Not impossible, but yes, you can be here, click pictures and all of that, and then come back. It's very crowded, and especially times like these where COVID and everything is there, just avoid a lot of restaurants or coffee shops and all of that, because you are in another city. Yeah. You don't know about how people will operate, hospitals and all of that. So I would not recommend you to just go to crowded places, but still, if you want to go, do travel. It's not that you should not travel. Other day I was reading an article, only 4% people in the world got COVID due to airports or flights. Oh, is it? Yes, only 4% COVID patients got COVID. They got positive because of flights and airports. So it's absolutely safe. Not absolutely, but it is somehow safe. So अगर आप ये खारदुंगला पास से अगर वापस आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे आने का बहुत जो आपका अचीवमेंट था, यहाँ पे 90% लोग खारदुंगला देखने के लिए आते हैं. अगर आपने खारदुंगला देख लिया तो आपका ऑलमोस्ट, आपको फिर पेंगोंग हो गया, which is again become very commercial. Yeah, it Or is all becoming these, yeah, a lot of close by places, Shanti Stupa, and I usually love to see a lot of monasteries. मुझे monasteries बहुत inspire करती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि I wait for those meditative experience. I go there, meditate and all. So I go to monasteries. I love. मैं ज़ंस्कार भी गया हूँ. ज़ंस्कार मनाली वाले रास्ते पे आता है ज़ंस्कार वैली, which is it is impossible to go there, but I was adamant. So I had a good team, so I went there. Monasteries बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को. लेह लद्दाख में बहुत सारी अच्छी monasteries हैं, बहुत old, 800 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है. अगर आप खारदुंगला के बाद अगर आगे जाना चाहते हैं तो you are a crazy head if you decide to do, because after that there are no roads. अब अगर थोड़े बहुत बन गए हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन काफी roads नहीं है उसके बाद, roughly around. And वहां पे आप you are going towards Pakistan border, which is last village of India, Turtuk. There is Hundar, there is Turtuk, and there are a lot of other villages, small villages and all of that. It's a beautiful drive or ride. Beautiful. What a beautiful scenery. Every 10 kilometers, 20 kilometers, scenery changes, mountain changes, and you see something which you'll never forget for the rest of your life. You don't need pictures for that. Everything gets too aggressive. I know. और जैसे what you said ना, सीनरी बदलती रहती है. अभी अजीब, और पहाड़ नहीं होते, अजीब टाइप के पहाड़ थे, ग्रेश कलर के, फिर सडनली एक सैंडिश, फिर एक सैंड टाइप हो जाता है, फिर सडनली देयर वाज लॉट ऑफ येलो ग्रास एंड याक्स दिखे मुझे. सो इट वाज चेंजिंग. It was changing. And मैं एक्साइटेड हो गई याक को देख के, मैं फोटो खिंचाने लगी, वो याक मेरे पीछे पड़ गया. वो तो लकीली मैं आर्मी, मतलब देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज आर्मी, शी वाज अ मेजर, तो उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे तो सींग विंग मार दिए होते, मैं तो उधर पड़ी होती फ्लैट. सो व्हाट यू सेड इज सीनरी बहुत बदलती है लद्दाख की, एंड इतना खूबसूरत है ना. बहुत बेसिकली वहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं, काउज, बफेलोज, यॉक्स, उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर नॉट वेरी ह्यूमन फ्रेंडली, बिकॉज़ दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू ह्यूमन, दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू ह्यूमन टच. In fact, their dogs are also very they're very ferocious. Reason being, I was about to say that मैं बोली नहीं कि मुझे बोला गया था कि रात को मत निकलना, कुत्ते खा जाएंगे. हाँ. तो we want to tell you this also about Leh Ladakh. So वो इतने ferocious होते हैं कि आपको literally, मतलब you don't need a leopard, you need to be scared of these dogs. और वो लोग रात को निकलते हैं, and because they don't see human very frequently. And they're not very human friendly, क्योंकि वो human touch उनको नहीं मिला होता है, और वो पहाड़ों में पले होते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता कि ह्यूमन, भूखे भी होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि ह्यूमंस को देख के कैसे रिएक्ट करना है. और प्लस उनको बनाया जाता है ferocious to lead a prop, because एक sheep का जो उनका पूरा बहुत सारे वो होते हैं, उनका पूरा झुंड होता है उनका पूरा, वो उसको ले जाने के लिए उसको बनाया जाता है, so that those dogs can protect from snow leopards and all of that.
तो वो दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट, उनकी ब्रीड में होता है वो, इसलिए दे आर मतलब यू नो देयर पर्पस, उनका एक पर्पस होता है कि वो ऐसे आपको प्रोटेक्ट करें। प्लस अगर आप वहां पे जाते हैं, वो सैंड इसलिए होता है क्योंकि वो पानी पहाड़ों से टकराता है, और वो काफी सालों से टकराते 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 वो पहाड़ों से जो मिट्टी उतरती है, जो पहाड़ों से टकरा टकरा के वो मिट्टी वहां पे इकट्ठी हो जाती है। दैट्स व्हाई वो आप वहां पे कौन सा देखेंगे। एरिया था, सॉरी मनित, वो मेरे को या याद नहीं, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड सो मच बट आई कीप फॉरगेटिंग। वो दोनों नदियां मिलती हैं एंड उनका आपको अलग अलग कलर दिखता है। हाँ हाँ एक हाँ हाँ, आई फॉरगॉट कि करेक्ट एक करेक्ट जो करेक्ट। पूरी हाँ रिवर बह रही हाँ, थी वो यू राइट। ग्रीनिश कलर की थी और एक एकदम एक ब्लू ब्लू थी थी, पूरी, वो ब्लू थी, एंड दे वर करेक्ट। ऐसी थी बट मतलब मिली हुई थी बट यू मिलके कैन भी सी दैट। हाँ अलग हाँ, उनका कलर था। कलर। आई हाँ जस्ट हाँ हाँ फॉरगॉट हाँ। क्या Yeah, so पॉइंट है वो। and honestly speaking, people say there is nothing to see in India. Oh, there's so much to see in India. I You don't need am, to travel abroad. yes, you Yeah, don't yeah, I need to absolutely travel believe it. abroad. Yeah, yeah, You yeah. don't need to travel abroad. I mean, it's so Absolutely. beautiful. It's so Absolutely. beautiful. Absolutely. So, and then if you are riding a motorcycle or you have a car, then you must go back via Kargil. And you Via must see, Kargil. and you must see um, Kargil War Memorial. You must see that. I assure you that you will be proud of Indian Army. You'll be proud of Indian Army. If you are an Indian, then you must go there. Yeah. वो आपको फील होने लग जाता है, आपको सडनली Oh, ऐसे फील होता है यार। the moment they explain to you about what happened in Kargil and how we all fought, my Yeah. God, I started crying. I mean, there were tears, Oh. happy tears, you know, happy tears in my eyes. I said, I'm proud of my country. I'm proud of my nation. Yeah. And I love, I mean, I'm still getting goosebumps. I love Yeah, my I am country. getting goosebumps again. Yeah. Yeah, it's just beautiful, you know, the way we fought and everything, and the three pimples that, you know, one after the other we attained when हाँ. they. So Right. द्रास Yeah. वहां पे बहुत खूबसूरत, कारगिल बहुत सुंदर जगह है। जो हाँ. लोग भी सोचते हैं अरे कारगिल वहां पर क्या है, कारगिल इतनी सुंदर जगह है कि आपको कोई आइसलैंड जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। कारगिल इतनी सुंदर जगह है कि हाय आपको मनित, देख मेरा इतना मन कर रहा है ना अभी ट्रैवल करने का, मैं बता पर मुझे दिस बहुत अभी ना ऐसा हो रहा है कि या बहुत मन लेट्स कर गो। रहा है मेरा। मेरा ना दिमाग अब चलना स्टार्ट हो गया है ना, हम कमिंग अप विद परमिटेशन कॉम्बिनेशंस की अब कहाँ जा कुछ सकते हैं। जुगाड़ किया जाए कि निकला या जाए। आई एम जस्ट सो गेटिंग सो एक्साइटेड। या तो तभी मुझे मुझे कोई बोलता है ना कि चलो गोवा चलते हैं या बैंगलोर चलते हैं, तो आई डोंट मुझे लाइक गोवा। लगता है मुझे लगता है कहाँ जा रहे हो भाई। कहाँ जाना चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। पीपल लव गोवा, आई हैव नेवर People love एंजॉयड गोवा, Goa. आई हैव No, 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 नेवर me too. एंजॉयड गोवा। I am मुझे not लगता है मैं actually a क्या very, करूं जाके, बिकॉज आई I'm ऑल्सो not a डोंट beach ड्रिंक, person. आई ऑल्सो डोंट स्मोक, Yeah, आई एम नॉट अ बीच पर्सन, तो मुझे लगता है yeah, क्या करूं। yeah. मेरे लिए भी I'm more of a mountain person than a beach या person. या But सेम Goa हियर। has its own vibe. But मैंने कभी मुझे Goa has never inspired me. Like mountains, for me mountains are very pure. You know, it's a symbol of pureness, and it's symbol of um, I don't know. I mean, a symbol of meditativeness. I mean, when mountain heals me, you know, nature heals me. Then probably that's why I travel. I don't know. I mean, every single time I go close to mountain, it's like I come to my you know my fundamental gets, you know, it's purified. All my elements get purified. I get I purified. completely Negativity, understand what you're saying. I am yeah, it heals completely me. able to relate what you're saying. You know, Completely. sometimes we live in metro city, you tend to get a little affected by all these small things, day-to-day things. Sometimes, you know, you get bothered sometimes with Many successes and times. failures and whatnot, Hmm. many times, many things. When you go to the mountains, you see, I care a damn. I know. You say it's okay, it's ऐसा all लगता है right, you learn to सब, let go. या ऐसे सब Yeah. स्नूज बटन पे चलता है, सब ऐसे लगता है कि सब अच्छा है। Yeah, it's okay. Yeah. It's okay. It's okay. Let go. Let go. And you suddenly you come back to your basic nature, you know, Yeah. which is like you calm You know, yourself when you down. land in Bombay, It's a suddenly ना different ऐसे energy. हार्ट टक 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 Yes, टक yes, करने लग yes, जाता है। yes, There is yes. something in Yeah, Bombay. yeah, yeah, Every yeah. time the flight touches the ground,
एंड मैं एयरपोर्ट के बाहर निकलती हूँ, आई सडनली स्टार्ट फीलिंग कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, चलो 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 चलो. Yeah, as if something is testing you. Something is testing you, Yeah, and you you need to feel stand. that. Yeah, Yeah, it's you like feel no. that, which is Yeah, good, I know. which is no complaint, which is good, but you can't live in that momentum for the rest of your life. You know, you need something. You need to be in touch with your ground. You know what I mean to say. I know. You need to come back to reality. Similarly, you know, you can't hover around for a very long time. You have to land. हाँ जी. So similarly, you have to come back to reality. You have to go back to what you're made of. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा करना. ट्रैवलिंग करनी चाहिए. So women क्या करें? You know, सबसे actually the number one question that was asked, बहुत सारे questions आए उसमें. One question that was asked repeatedly कि women travelers अगर उनको solo travel करना है, please help us and give us tips कि what are the things they need to have, the do's and don'ts for a woman who is traveling solo. Wow. I'll just take 1 second. I'll just take 1 second. हाँ जी. This is so exciting. I'm having so much fun. मेरा आप मेरे देखा, I'm perpetually smiling. And now I'm thinking कि Yeah. हाँ जी. हाँ जी, sorry. No. So पानी पीने गए थे? हाँ, मेरा पानी सामने पड़ा था तो मैंने कहा पानी पी लेता हूँ. हाँ जी. Very first thing, I think there is no safe place in the world, not even your home. So if you want to travel, then don't think about safety. Thinking about traveling, it's a lot of good people, bad people, average people, fantastic people, life-changing moments. And traveling is all about coming out of your comfort zone and dealing with all these nonsense also sometimes. And when you actually win over, really, you know, win over those nonsense people, you know, who about to be there, then you feel all the more, you know, you like you have won the day, like you won over them, you know. So I personally think you are bound to experience difficult people. You're bound to experience difficult times. Don't be afraid of that. That's the reason you should, for that thing, you should not stop traveling. You should always travel. I personally think, मुझे पंकज त्रिपाठी जी ने एक बात बोली थी. उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां पर हर 100 किलोमीटर पे भाषा, लोगों का बोलचाल, लोगों का रंग, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका सब बदल जाता है. ऐसे आपको गर्व होना चाहिए. आप ऐसे देश में रहते हो और आपको उस जगह की, आप हिंदी सिनेमा में काम करते हो, आपको यहाँ का पूरा भारत के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है. और मुझे लगता है कि ऑनेस्टली मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसी चीजें देखी हैं कि जो बहुत सम अनहैप्पी थिंग्स. इनफैक्ट इंडिया मुझे लगता है कि बहुत सेफ है in comparison to Western countries. इनफैक्ट मुझे तो दोस्त मिले हैं और मैं समझता हूँ कि एक लड़के और लड़की के अंदर इंडिया में ट्रैवल करने में, कहीं भी ट्रैवल करने में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उनको थोड़ा डर लगता है कि ऐसा होगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल ट्रैवल करता हूँ. मैं अननेसेसरी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करता हूँ. I sit in a corner and do my own things. I don't really attract a lot of people that way. So that's one of the things that one can do if a girl is traveling alone. Of course. You should not attract a lot of attention of people because you're going to invite troubles then. Or probably, or perhaps you'll come in touch with a lot of people. And if at all you're facing any difficulty, there are information centers, the police stations, and everywhere. You should go there. And all these things should not hold you back from traveling, from living your life. You should go all out. Let it happen, whatever is happening. Nothing is going to kill you. Nothing. You will come out as a winner. And you will have a good time. You'll have a lot of stories to tell to your kids, to your grandkids, to the people around.
I wish you go places. I wish everyone go places and they narrate their own stories. But at the end of the day, I have never jotted down कि मुझे क्या क्या कहाँ कौन सी countries में जाना है. मैं 3 महीना मोटरसाइकिल पे रोड पे रहा just because I wanted to be a budget traveler in Europe. I had a fantastic time and the worst time. But that made me who I am today. You know, traveling is beautiful. I think safely अगर आप travel करना चाहते हैं, मैं तो सबसे आप पहले ग्रुप यही में करिए, बोलूँ. नहीं तो आप 5 स्टार में जाके बैठिए. हाँ, आप या तो फिर 5 स्टार में जाइए, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कीजिए. सोलो ट्रैवल करने के और ग्रुप ट्रैवल करने के अपने अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, प्रोज प्लस एंड कॉन्स माइनस हैं. है. हाँ, वो अगर आप कैसा करना चाहते हैं. मैंने आपको अगेन, सम पीपल ट्रैवल टू क्लिक पिक्चर्स फॉर इंस्टाग्राम, सम पीपल ट्रैवल to travel. I am one of those who travel to travel. Like it changes the very psychology of your mind, the very chemistry of your mind rather. और मुझे लगता है कि there is nothing called, there is no, I mean, जहाँ पर आदमी सेफ नहीं है वहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कौन सेफ होगा. तो ऐसा नहीं है. People have wrong notion कि इंडिया में ट्रैवल अकेले करना अनसेफ है. It's the safest country. Let me tell you one thing. If you go out and ask people कि मुझे आपकी जरूरत है, more often than not people will stand by you, and I have experienced it. I myself have stood for people, so I can tell you that people will stand by you. And more often than not, if you go to a police station and say कि अगर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो लोग आपकी हेल्प करते हैं. Again, I've said, मुझे एक लड़की ने बहुत इंस्पायर किया. इट्स कॉल्ड, उनका इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आई हैपन टू मेरा कॉल्ड विशाखा, राइडर गर्ल विशाखा. उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 156 कंट्रीज में मोटरसाइकिल चलाई है. मैंने 27 कंट्रीज में मोटरसाइकिल चलाई है, उन्होंने 156 कंट्रीज में मोटरसाइकिल चलाई है, बीइंग अ गर्ल. सो व्हेन I spoke to her, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल में जमीन आसमान का फर्क है. I mean, I literally was in awe. My God, so much of story, so much of honesty in her voice and all of that. That's what traveling does to you. So don't look for a safe place. You create a safe environment. You create a safe environment. You know, travel. Yeah, I mean, it's all safe. Everything is safe. Everything is safe. See, it's the way we think. You know, the moment we encounter a difficult time, now we start thinking, oh, अब ऐसा हो सकता है, अब ऐसा. फिर हमको सही आदमी भी गलत लगते हैं, और सही सिचुएशन भी गलत लगती है. It's like that. तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. पर मुझे लगता है कि it's like a habit. When you have a habit of traveling more frequently, then आपके वो साइकी के अंदर आ जाता है, आपको फिर डर नहीं लगता. तो बेसिकली ये आपको लोगों से डर नहीं लग रहा, आपको अपने आप से डर लग रहा है, जो डर आप फिर बाकी लोगों में देख रहे हैं. और ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग ये आपको करती है. ट्रैवलिंग ये आपको बोलती है, मुझे आई वांट टू फील सेफ. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी कंट्रीज में, आपने इतनी जगह पे ट्रैवल किया, आपको ट्रैवलिंग करने से पहले आपको एंग्शियसनेस, नर्वसनेस होती है कि मैं वहां पे जाके कैसे डील करूंगी. बट व्हेन यू कम बैक, व्हेन यू टच द बेस, yeah, when you're there, you know, you handle things basically. When you're put in a situation, you just manage. That is what happens. And when you come back home, you keep your luggage aside. You change your clothes, you hold a coffee mug, sit in your balcony, and you say to yourself, "Man, Jora, I'm proud of yourself." Man, this is the moment. That's what traveling does to you. That's lovely. And people are there. There are beautiful people out there. Maybe 1% of people who will, you know, who will kind of not a very, you don't want to be around with those people, but 1 or 2% people. More often than not, you'll meet some very good people. आप उन 900 लोगों, उन 100 लोगों से डर के आप उन 900 लोगों को नहीं मिल रहे हो, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. हाँ जी. And sometimes one statement, one word, one experience, one journey, just one, it can change your entire life. I'm smiling continuously. My jabra is paining now. I'm literally like this.
because you're a happy person. No, I'm enjoying your conversation. All right, Manit, you know we've spoken for hour and a half, and मैंने Manit को बोला था I just need 40 minutes of yours, No, and we've been chatting. so, It's thank the you time so just much, flew Manit. by. Your Not time all, flew not by, all. and thank you so much for Not at sharing all the information and all your stories and your experiences. And honestly, now I'm like super. Now I am going to travel. So after this live conversation, once I wrap it up, I'm going to call you. Huh? I'm going to eat food, then I'm going to call you, and we're going Feel to free. chat up more on it. Feel free, of course. Thank you, everybody. Thank you. Thank Smriti, for having me on you. the show. Thank you so much. Thank you, so much. Manit. All the Thank very you. And best all for the that. best Yeah. for your show. आप मुझे शो की Thank डिटेल्स तो you. बोलो. शो कब स्टार्ट हो रहा है? 13th से स्टार्ट हो रहा है. Prem Bandhan, it's coming on 30th November, starting from 30th November, Monday to Saturday, 7:30 p.m. on Dangal TV. Please watch it. And Jai Hind to Papa. Ah, so sweet. Bye. Take care of yourself, Smriti. Bye. So that was Manit Jora. He's a biker, he's an adventurer, he's a traveler, he's traveled so much. He's traveled on his bike in 27 countries and वो अपने सारे experiences share कर रहे थे. How to travel solo, what the do's and don'ts and what nots. Before हम ये session खत्म करें, I'm going to quickly take you through all the things जो आपने questions पूछे थे. So, अगर आप जब भी ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हो, the most important thing is अपने सेंसेस को अलर्ट रखना. आंखें, कान, नाक, टच, आपकी जो भी 5 सेंसेस हैं उनको बिल्कुल अलर्ट रखिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी गट फीलिंग आपको बताती है. अगर आपको कहीं जाते हुए ऐसा लगता है कि नो दिस इज नॉट ओके और दिस maybe this person is not okay, so listen to your gut. The most important thing जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो is your senses. आप अपने senses को बिल्कुल सतर्क and alert रखिए जब आप ट्रैवल प्लान करते हैं कहीं अकेले ट्रैवल करने का. so कहाँ ट्रैवल करना है, when, what, where are the 3 questions that you need to answer. when मतलब आप कोई भी जगह अगर प्लान करते हैं तो क्या months of the year, मैं अभी इंडिया की बात कर रही हूँ because internationally तो अभी we are not able to travel, so this is all India centric. और इंडिया में कितना कुछ है देखने को, तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन से महीने एकदम उचित हैं ट्रैवल करने के. जैसे अगर आप दिसंबर में कहीं हिल स्टेशन में जाएंगे तो आप एकदम कुक्कड़ होके मर जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडी होती है. सो यू हैव टू प्लान कि आप जहां जहां जाना चाहते हैं, what is the right time to go there, then when, where and how. So आप आजकल ऑनलाइन हमारी इतनी सुविधा है, there are so many sites that you can check out. आप मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, ट्रिप एडवाइजर, एक्सपीडिया, hotels.com, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. Airbnb चेकआउट कर सकते हैं रहने के लिए. स्टूडेंट्स हॉस्टल होते हैं बहुत सारी जगह, वो आपके लिए चीप होता है. एंड स्टूडेंट्स हॉस्टल का फायदा होता है जब आप कहीं रहने जाते हैं आपको कितने सारे लोग मिलते हैं. एंड समवन आस्क कि ट्रैवल सोलो क्यों करे. जब आप अपने लोगों के साथ होते हो ना फिर आप सीमित रह जाते हो, बट जब आप बाहर जाते हो एंड आप ये नोटिस करोगे अपने बारे में, जब आप सबके साथ होते हो और जब आप कोई सिचुएशन में अकेले आपको डाल दिया जाता है आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो. ओके आई टेल यू. सो मैं कोई रियलिटी शो नहीं करती हूँ बाय चॉइस. खतरों के खिलाड़ी मैं गई थी बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड शिविन ने पार्टिसिपेट किया था खतरों के खिलाड़ी में एंड मैं शिवी के लिए गई थी. एंड मुझे डर लगता है बहुत सारी चीजों से, बट देन मैंने बोला अब तो जा रहे हैं. जब हम खतरों के खिलाड़ी में व्हेन आई वाज द कंटेस्टेंट फॉर शिविन फैमिली वीक में, व्हेन आई वाज देयर, सो व्हेन यू आर देयर, जब आप उस सिचुएशन में होते हो आपका बॉडी और आपका माइंड आपके साथ होता है एंड आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो. सो आपकी विल होनी चाहिए. द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, the most asked question by so many women and men also, कि क्या क्या जगहें हैं जो सेफ हैं women travelers के लिए. पहले तो मनित ने बहुत स्वीट चीज बोली कि अगर आप मन में ये सोच के जाएंगे कि ये जगह सेफ है ये नहीं तो आप गलत हैं. आजकल तो घर ही सेफ नहीं होते. so there is no safe place, there is all the safe places. अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे डर लगता है मैं सेफ या नॉट सेफ, तो इट्स बेटर कि आप
अपने ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ जाएं, बट यू नो यू आर एडवेंचरस, यू वांट टू ट्राई टू ट्रैवल सोलो. सो मैसूर in India, Munnar, Kerala is a very safe place for women to travel. केरला जो है बहुत सेफ है ट्रैवल करने के लिए. लद्दाख बहुत सेफ जगह है विमेन जो ट्रैवल करना चाहती हैं, लड़कियां सोलो ट्रैवल करना चाहती हैं. इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू ट्रैवल. देयर आर सम ग्रुप्स हैं, विमेन ग्रुप्स, विमेन एनजीओज, विमेन क्लब्स जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो. वो सब विमेन कम्युनिटी है. एक है वाओ क्लब, एक है वंडर वुमनिया, देन एक जुगनी करके भी है. तो आप इन एनजीओ से, विमेन ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हो जब आपको एक लड़की को सोलो ट्रैवल करना है. द थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली नीड, स्पेशली विमेन, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, गर्ल्स ट्रस्ट मी, पेपर स्प्रे, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. ठीक है. आपके फोन पे हमेशा स्पीड डायल पे कुछ नंबर्स रहने चाहिए जिनको आप तुरंत कांटेक्ट कर सकें. जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां के लोकल इंपॉर्टेंट नंबर्स होने चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं आपको रिसर्च करना पड़ेगा. कहते हैं ना कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है. और जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है. आप कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आपने भी कुछ सवाल मुझसे पूछे तो अपना होमवर्क किया होगा ना, सोचा होगा कि क्या ये मैंने भी अपना होमवर्क किया है. तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है जहां भी आप ट्रैवल करिए. बेस्ट टाइम ऑफ द मंथ, सॉरी बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, यू नो कौन से मंथ में ट्रैवल करना चाहिए. लोकल जहां आप जा रहे हैं वहां पे, जैसे अभी इंडिया की बात हो रही है कि मन्नत ने भी मेंशन किया कि थोड़ी थोड़ी देर में खाना, कपड़े, वेशभूषा सब इंडिया में बदलती रहती है. तो आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, प्लीज पता कीजिए कि उसका पकवान क्या है, खाना क्या है, रहने सहने की कोई रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है, सो दैट यू नो एंड यू आर वेल इक्विप्ड फॉर इट. विमेन, अगर आप जब सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज हैव अ वॉच दैट इज वाटर प्रूफ. और एक वॉच होती है जो ग्लो करती है इन द नाइट, कि अगर आप रात को अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, आपको क्विकली टाइम देखना है, सो इट्स अ ग्लो वॉच. यू नो, लिटिल थिंग्स, बट trust me, they make a lot of difference. Always carry a medicine kit. आपका डिस्प्रिन, आपकी जो चोट लग जाए, बर्नॉल, लॉट ऑफ बैंडेड, ये बेसिक चीजें जरूर कैरी कीजिए. इमरजेंसी फूड जिसके बारे में बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉल तो डेफिनेटली कैरी करो आप. कि कभी कभी इलेक्ट्रॉल क्या होता है, एक मिश्रण होता है जिसमें आपका नमक और शुगर मिक्सचर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत होते हैं. तो कहीं आप फंस गए, कुछ लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कट ऑफ जगह में पहुंच गए, ट्रैकिंग करते हुए कहीं खो गए, रोड ट्रिप में कोई दिक्कत आ गई, तो आपके पास इलेक्ट्रॉल है, आप पानी में मिलाएं और आप उसको कंज्यूम कर सकें. पार्ले जी बिस्किट कितने, 2 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता. ये बिस्किट कमाल का बिस्किट है. इसमें आपको तुरंत ग्लूकोज मिलता है, सस्ता है, आपको एकदम एनर्जी देता है. बनाना यानी केला, बहुत ही अच्छा एक फ्रूट है. आप कोई भी सिटी में इंडिया में ट्रैवल करेंगे आपको मिल जाएगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी देता है. सो दिस इज इमरजेंसी फूड दैट यू शुड बी कैरिंग. एंड अगर आप थेपला बना सकते हैं, ऑल द गुजरातीज हु आर ट्यून्ड इन राइट नाउ, कि ऐसा खाना जो आप पैकेट में अपने साथ ले जा सके जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज ले जाइए. यू नो, जैसे पंजीरी जो मन्नत ने बोला, लड्डू जो होते हैं, दे आर इंस्टेंट हाई एनर्जी फूड. हाई एनर्जी इसलिए जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये मत सोचिए कि हाय इसमें इतना कार्ब्स हैं या इसमें इतना फैट है, ये आपको एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि आप वन मैन आर्मी हो, आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है. सम वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स, प्लीज नोट इट डाउन. 1033 इज द टोल फ्री नंबर जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. इट्स एम्बुलेंस नंबर, एंड अगर आपकी गाड़ी वाड़ी कहीं खराब हो गई तो टो भी हो सकता है. सो 1033. आप कोई भी हाईवे से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी नेशनल हाईवे से कर रहे हो, हर नेशनल हाईवे का एक अलग हेल्पलाइन नंबर होता है. तो आप कहीं भी रोड ट्रिप कर रहे हो, आपको पता है कि आप कौन सा नेशनल हाईवे लोगे, अपना होमवर्क करके रखो कि इसका हेल्पलाइन ये है, कि बाय चांस यू नो इफ यू आर ड्राइविंग, आपका कार ब्रेक डाउन हो जाए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, सो यू हैव दैट नंबर. यू शुड बी हैविंग नंबर्स on your speed dial, the important numbers. And as Manit mentioned, carry a card or something, a badge or something. इसमें आपका नाम, नंबर,
आपका एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, एंड you know have yourself insured, travel insurance when you're traveling abroad. So all these things really help. Highway mechanic numbers usually होते हैं 1800, 120, 2281. प्राइवेट कंपनीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लाइक क्रॉस रूट्स वगैरह, अगर हाईवे में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट रियली हेल्प्स. जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो एक ट्रैकिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, एक रक्सैक जिसको कहते हैं, आपको एक अच्छे रक्सैक में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए. अच्छे शूज में जरूर इन्वेस्ट करिए. आप 50 रुपए की टी शर्ट खरीद लीजिए, बट अगर आपको जूता 300 रुपए का लेना है या 1000 रुपए का लेना है, आप वो जरूर खरीदिए. तो जूते में अपने अच्छा इन्वेस्ट करिए. जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल लाइट. अगर आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं या आपको खूब सारे कपड़े ले जाने हैं, फोटोज खींचने, परफेक्टली फाइन. वन थिंग जो हमेशा एक्स्ट्रा कैरी करनी चाहिए इज योर अंडरगारमेंट्स. अंडरगारमेंट्स, बाहर के कपड़े you can still change, but undergarments they should be changed. Your hygiene, मोजे यानी सॉक्स हमेशा एक्स्ट्रा कैरी कीजिए ही कीजिए. टॉर्च प्लीज कैरी करो बाबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गर्ल्स, ऑल द women who are traveling solo, a whistle. If you are in some situation that is not safe, something happens, जब आप सीटी जोर जोर की मारते हो, आपने टाइटैनिक देखी है ना, वो जैक जैक बोल के सीटी मारती है. Just trying to crack a joke. So, but it makes sense. एक whistle जरूर कैरी कीजिए. You should have a torch. You should carry a knife. Like as a girl, when I travel solo, I carried a knife. It makes you feel you are safe. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना एक स्लीपिंग बैग जरूर कैरी कर लो. अगर आप बैकपैक भी नहीं कर रहे हो, अगर आप होटल्स में जाके भी रह रहे हो, बहुत बार होता है आपको पता नहीं होता है कि उस होटल में आपको टूथपेस्ट प्रोवाइड कर रहे नहीं कर रहे, आप टूथपेस्ट कहाँ से लाओगे नहीं लाओगे. तो बेसिक जो आपकी एवरीडे यूज की चीजें होती है ना, जैसे छोटा सा आपका एक कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, अपनी एक बेडशीट जरूर कैरी कर लो. अपना एक टॉवल तो आप कैरी कर ही लो. आप 5 से 5 स्टार भी ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट इन केस. दीज आर द थिंग्स दैट you should be having and traveling, which is very important. Now, where you're traveling, it makes a lot of difference. Women, I've already told you, Munnar is very safe, Mysore is very safe, Ladakh is very safe, Kerala as a state is very safe. अगर आप केरला ट्रैवल कर रहे हो तो पहले आपको कोची जाना पड़ेगा, फिर कोची से आप रोड ट्रिप लोगे. मुन्नार ब्यूटीफुल टी एस्टेट है. वहां पे अगर आप जाओ तो मुन्नार में गाजर का जूस बहुत बढ़िया मिलता है. मतलब दैट्स द बेस्ट गाजर का जूस आई एवर हैड. इतना मीठा, 50 रुपए में, आई रिमेम्बर, इतना बढ़िया. उफ. तो आप वहां जा सकते हो. अगर आप अभी का जो टाइम चल रहा है, टुडे इज 22 नवंबर, राजस्थान इज अ वेरी नाइस प्लेस टू गो राइट नाउ. आप उदयपुर, जयपुर जा सकते हैं, जैसलमेर जाइए. राजस्थान इज ऑल्सो वेरी सेफ फॉर विमेन. इट इज अ सेफ प्लेस फॉर women टू गो. अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट इज द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ इंडिया. इट्स ब्यूटिफुल. तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको जाने के लिए गुवाहाटी, आपकी जो फ्लाइट है गुवाहाटी लैंड होगी. गुवाहाटी इज द सिटी. फिर वहां से आप प्लान कीजिए, आपको नागालैंड जाना है, आपको मिजोरम जाना है, आपको जहां भी जाना है, सो आपको गुवाहाटी जाना ही पड़ेगा. अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जा रहे हैं, वहां पे नॉन वेज ज्यादा खाया जाता है. सो बी अवेयर ऑफ दैट कि आपको नॉन वेज, अगर वेजिटेरियन के थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं, बट नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाया जाता है. अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो दे प्रेफर इंग्लिश में बात करना. तो आप ये चीज का भी ध्यान रख सकते हैं. और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं इन प्लेसेस जो इतनी कमर्शियल नहीं है, इट्स बेटर टू कैरी कैश, क्योंकि कई कई बार आपको एटीएम नहीं मिलता है. बट हमेशा ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जहां अंदर ही अंदर आपकी जेब होती है, तो उनका इस्तेमाल कीजिए. मन्नत ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि लो की रहो, स्पेशली जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो.
बी लो की, आपका ज्यादा अटेंशन ग्रैब अगर आप करोगे तो that might create a problem, bro. All right, what else? अगर अगर आपको हिल स्टेशन जाना है, आजकल बहुत सारे लोग हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं. इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद पीपल. अभी कोविड के टाइम पे पीपल आर गोइंग टू हिल स्टेशन ऑल्सो बिकॉज हिल स्टेशन में कम लोग हैं, कट ऑफ है. कोविड में वी ऑल बीन टुगेदर एंड वी ऑल आर फ्राइड ऑफ ईच अदर. एंड मौसम भी अच्छा है. आप उत्तरांचल जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, आप लैंसडाउन जा सकते हो, आप लैंडोर जा सकते हो. लैंडोर इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, कैंटोनमेंट एरिया है. देहरादून से 35 किलोमीटर्स दूर है. इट्स अ कैंटोनमेंट एरिया. इट्स ब्यूटीफुल लैंडोर. अगर आप जाना चाहें वहां पे जाओगे तो एक रुकबी मैनर करके एक होटल है, रुकबी मैनर. आप प्लीज वहां जाओ. इट्स ब्यूटीफुल. इट्स लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड. तो अगर आपको वहां पे एक कमरा नहीं बुक करना है, एंड कमरे भी होटल जैसे नहीं है रुकबी मैनर के, इट्स जो ब्रिटिश एरा टाइप का. इट्स ब्यूटीफुल. तो आप वहां पे खाना जरूर खाइए. अगर आप लैंडोर जा रहे हैं तो लैंडोर बेकरी है, जरूर जाइए. और अगर लैंडोर जाएंगे तो रस्किन बॉन्ड, ही इज अ वेरी फेमस राइटर. उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं. इज ब्यूटीफुल. आप रस्किन बॉन्ड से मिलके जा सकते हैं. अभी आप धर्मशाला जा सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गो टू कसौली, धर्मशाला. यू कैन गो टू शिमला एंड या यू कैन गो ऑल ऑफ दीज प्लेसेस. अगर आपको साउथ जाना है तो केरला इज अ वेरी गुड प्लेस. अगर आप केरला जा रहे हैं तो आप मुन्नार जा सकते हैं. एक और जगह है केरला में, वायनाड. वायनाड, Vayanadi. I'm so sorry if I'm pronouncing it wrong. It's a very interesting place. It's known for Ayurveda. And Vayanadi है शायद से. I think so I'm pronouncing it wrong, but I think so it is Vayanad. तो वहां पे वीरप्पन रहते थे. उनके जो फॉरेस्ट एरिया था. Been there. It's beautiful again, cut off. And केरला इज सो क्लीन. आई रिमेम्बर मैं छोटी छोटी भी शॉप्स में गई थी. आप केरला में जब आप लैंड करते हो, आपके वहां के एयरपोर्ट में भी द एयरपोर्ट बाथरूम्स इज सो क्लीन. यू नो दे बहुत एम्फोसिस होता है क्लीनिनेस. सो इट्स अ डिलाइट टू गो डाउन साउथ. तो आप उधर जा सकते हैं. वेयर एल्स? हैव यू बीन टू अंडमान एंड निकोबार? इट्स अमेजिंग ब्रो. तो आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी जा सकते हैं. पोर्ट ब्लेयर, अगर आप कैलकाटा में हैं, आप चेन्नई में हैं, आप बैंगलोर में हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है. बट अगर आप दिल्ली में हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पोर्ट ब्लेयर की तरफ. आपको अगर अंडमान निकोबार जाना है तो आपको करीबन 5 घंटे की आपकी फ्लाइट होगी. तो आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, वहां से आप अंडमान निकोबार आइलैंड जा सकते हैं. नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, दे आर वेरी फेमस. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अंडमान निकोबार आइलैंड पे अलाउड नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार इज अ सेट ऑफ 300 छोटे छोटे आइलैंड्स है. सब दे आर नॉट अलाउड फॉर द पब्लिक. सो अगर आप अंडमान निकोबार जाते हो एंड आपके जो गाइड हैं अगर आप बोलते हैं कि इस आइलैंड में आप नहीं जा सकते, ये आउट ऑफ रीच है, प्लीज डोंट ट्राई गोइंग देयर. वहां पे ट्राइबल एरियाज रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो टू दोज एरियाज. एंड अधिकतर जब आप कहीं कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कोई लोकल जगह जाते हैं, प्लीज लिसन टू द लोकल पीपल. जब आप ट्रैवल करते हो सोलो, द होल आइडिया इज मेक न्यू फ्रेंड्स. सो स्पीक टू लोकल पीपल. लोकल खाना खाने की कोशिश कीजिए. होम स्टेज में रहो. होम स्टेज आपको सस्ते पड़ते हैं, आपको लोकल फीलिंग मिलती है. यू एंजॉय एंड रिलिश दैट. सो दीज आर द थिंग्स. In fact, all the questions that were asked, somehow I have covered all of them, and I'm tired of talking now. But I so enjoyed this session. Yeah, this was so much fun. Literally so much fun. So I really hope that you enjoyed this session. Traveling solo, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे और बहुत सारी बातें हो सकती है. And trust me, I enjoyed listening to Manit so much. He's traveled so much. We're going to have another session on it. You know, लद्दाख के बारे में तो हमको इतना पता चल गया. Travel, be happy, be alert whenever you travel. The most important thing is अपना होमवर्क करके जाइए. अगर आप ट्रैवल सोलो कर रहे हैं, अलर्ट रहिए. एंड जो सब लोग आजकल कहते हैं ना, बी प्रेजेंट. सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप जहां पे भी हो, बी प्रेजेंट, बी इन दैट मोमेंट. उसमें आप अलर्ट भी रहोगे,
जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो सब चीज़ें आप अपने में अब्जॉर्ब भी कर पाओगे, एंड जब आप प्रेजेंट रहेंगे तो जो सामने आजू बाजू आपके लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे और आपका बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस बनेगा. And one thing about safety for women, there's this sport called jiu-jitsu, MMA, jiu-jitsu. For girls, safety, jiu-jitsu is the best sport. अगर आपने नहीं सीखा है तो try connecting to the fight clubs that are available nearby. Do enroll yourself in that. मुझे भी jiu-jitsu नहीं आता. I know the person जिसका नंबर 1 फाइट क्लब है इन इंडिया, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, और मुझे भी जिजित्सु सीखना चाहिए वहां जाके, बिकॉज जिजित्सु इज वन थिंग. मैं आज ही बात कर रही थी, आई वाज स्पीकिंग टू दैट पर्सन, ही सेड कि जो रेप पोजीशन होता है गर्ल्स के लिए व्हेन द मैन इज ऑन टॉप, दैट इज द बेस्ट पोजीशन टू अटैक. जो हमको लगता है एज अ वुमेन दैट नाउ वी कांट डू एनीथिंग, how can you safeguard yourself from that position? And that is a position what आप जो भी चीजें मनूवर कर सकते हो to safeguard yourself. So it is very important. या तो आप सिंपल बेसिक करो ना, बेसिक सेल्फ सेफ्टी की जो ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं. Shall we do a Sunday live session on that? I think so we should do that. We will do that. Anyway, बहुत टाइम हो गया. It's going to be a 2-hour session. My God. Thank you so much for connecting Sunday live session with me, Smriti Kalra. Coming Sunday, क्या होना चाहिए topic? Please let me know. I think so we would be doing on safety. But if you have any other topic आपके दिमाग में हो, message, DM, connect with my team. हमको स्मृति कालरा 5 पे मैसेज कीजिए. You can mail me in teamsmritikalra@gmail. And trust me, आपके जितने भी मैसेजेस होते हैं, मेल्स होते हैं, we go through them. Because this whole idea of Sunday live session is कि आप और मैं grow करें, learn करें, share करें, explore करें. So that's why I keep saying share, you know, and जितना आप knowledge impart करोगे and जितने ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, यही तो life का fun है. Thank you so much. Next Sunday I'm going to see you guys. Till then, bye-bye.